Hello everyone, my name is Shashank Shekhar. I am from Gyanodaya Vidyalaya, Playad and Kodarma, Jharkhand. How are you guys are? I hope that all is going well. आप लोगों ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया होगा आरएमएस में. So guys, today we are going to solve आरएमएस का मैथ्स का पेपर, ठीक है? We will be solving the RMS maths paper for class 9 and जो पेपर हमारा 7 दिसंबर 2025 को हुआ है. Okay? इससे पहले I have already uploaded the video of science and English का paper for class 9. If you want to watch those videos, I will put the link in the description box. You can go and watch those videos. You can understand the concept. I have explained the complete questions in details. So here we will see the mathematics, okay? And maths का paper, frankly speaking, guys, जो paper था बड़ा ही अच्छा पेपर था, मतलब कि आसान पेपर था, नंबर स्कोर करने वाला पेपर था. इसमें मैक्सिमम जो भी बच्चे थोड़ा मैथ्स में अच्छा नॉलेज रखते हैं, उन सभी बच्चों का 46, 47, 48 तो आसानी से आने वाला पेपर था, एकदम आसानी से आने वाला पेपर था. और बहुत सारे बच्चों का 50 से 50 भी आना चाहिए था. पेपर इस लेवल का था. पेपर मतलब मैं बोलूंगा कि एवरेज और उसके बिलो था. एवरेज से ऊपर पेपर नहीं था इसका. ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने कितना कितना नंबर स्कोर किया है मैथ्स में, है ना? और बाकी यहाँ पे चलिए देखते हैं डिटेल्स में, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे, आंसर्स देखेंगे एंड वहां से मैच करो और बताओ कि आप लोग ने कितना स्कोर किया है मैथमेटिक्स के पेपर में. ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया गाइस, लेट्स स्टार्ट. ओके, सो जैसा कि मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि ये जो पेपर है हमारा, दिस पेपर इज फॉर क्लास 9 एंड जो मैं सेट सॉल्व कर रहा हूं, दिस सेट इज सेट सी. ठीक है जी. तो किसी का दूसरा सेट जो होगा ए बी एंड डी, तो उसमें सीक्वेंस क्वेश्चंस का अलग अलग होगा, बट क्वेश्चंस वही होंगे, ऑप्शंस भी आपके वही होंगे. तो अकॉर्डिंगली आप अपना आंसर मैच कीजिएगा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक से. ओके, बड़ा ही आसान सवाल है गाइस. क्या है पहला सवाल कि if 6 workers can finish a job in 15 days, how many days 10 workers take to complete the job? बताइए, इससे आसान सवाल क्या होगा? यूनिटी मेथड का सवाल है ना जी. क्या बोल रहा है कि 6 वर्कर है ना, 6 वर्कर कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है भाई? 15 दिन में कर रहा है. कितना वर्कर का निकालना है? 10 वर्कर का. तो एक वर्कर कितना दिन में करेगा? ज्यादा दिन लेगा. कितना हो जाएगा? 15 गुने 6. और उसके बाद क्या हो गया जी, हमारा कितना निकालना है? 10 वर्कर का. 10 वर्कर का है तो सीधा इसको डिवाइड कर दिया. क्या जी, है ना? कितना आ जाएगा बाबू? इसको मैं करूं तो 5 से 3, 5 से 2 और 2 से ये 3, तो कितना हो गया? 9 डेज. इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए. देख रहे हो, बहुत ही आसान सवाल है, एकदम बड़ा ही प्यारा सा एकदम आसान सा सवाल है, राइट? चलिए, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है गाइस, चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे. व्हाट इज द मिनिमम नंबर शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 200 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? ये तो ऐसे ही गाइस, इसमें कुछ कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे बनाने का एकदम शॉर्टकट ट्रिक से बना सकते हो. क्या है? 200 के सबसे 200 के नजदीक कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है? तो 14 का. 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 का स्क्वायर होता है हमारा, 14 का स्क्वायर इज 196, है ना जी. 196 होता है, तो 196 इज द परफेक्ट स्क्वायर. और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 15. 15 का स्क्वायर क्या आएगा? 225, व्हिच इज ग्रेटर देन 200. तो 15 नहीं होगा, हमारा कौन सा होगा? 14 का स्क्वायर कितना है? 196. तो 200 में से कितना घटाऊं मैं? 200 में से व्हाट शुड आई सबट्रैक्ट सो दैट आई विल गेट 196? क्या सबट्रैक्ट करूंगा? 4 सबट्रैक्ट करूंगा, है ना. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. देख लो कितना आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल पूछा, लिटरली बहुत आसान सवाल पूछा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, अगला क्या दिया है ये. हाँ जी, कि a garden is designed using two pairs of parallel pathways of equal length that intersect each other at right angle. क्या बोला है जी? कोई गार्डन है जिसको कि 2 pairs of parallel pathways से डिजाइन किया है. ठीक है, और जो इंटरसेक्ट कर रहा है किस पे कर रहा है? 90 डिग्री पे कर रहा है. ये ध्यान देने वाली बात है, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है? तो 90 डिग्री पे. दो पैरेलल पाथवेज, देख लो, ये पाथवे, एक पैरेलल, पहला पेयर ऑफ पैरेलल पाथवे ये हो गया. दूसरा पेयर ऑफ पैरेलल पाथवे क्या हो सकता है? पाथवे पैरेलल होना तो ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है. लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? बिकॉज हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि जो हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, पाथवे ऑफ इक्वल लेंथ दैट इंटरसेक्ट ईच अदर. ठीक है ना जी, जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कैसे कर रहा है? ईच अदर है राइट एंगल. ये देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है हमारा राइट एंगल पे, है ना. तो राइट एंगल पे जब इंटरसेक्ट करेगा मतलब क्या? ये ऐसे है, करेक्ट गाइस? ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पहला इधर हो गया आपका, ये ऐसे, और दूसरा जो पेयर बनेगा वो ऐसा बनेगा, करेक्ट है ना. ये हो गया. ठीक है, और क्या बोला है अब? अगला कंडीशन क्या बोला है? अब देखिए, अब इसमें क्या होगा? पैरेललोग्राम एंड हमारा रोम्बस. ये दोनों तो कट गया, रोम्बस नहीं होगा, पैरेललोग्राम नहीं होगा. बचा क्या? बच गया हमारा क्या बाबू? बच गया हमारा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. अब स्क्वायर एंड रेक्टेंगल में से क्या होगा? कैसे पता चलेगा? जो तीसरा कंडीशन दिया उससे पता चलेगा. क्या दिया तीसरा कंडीशन जी? इक्वल लेंथ. ये देखिए क्या दिया? इक्वल लेंथ. तो जो दोनों हमारा पाथवे है, मतलब इसका अगर जो मैं नेमिंग कर दूं तो ए बी सी डी कर दूं, तो ये जो लेंथ है अपना AB का और जो लेंथ है अपना BC का, क्या है? लेंथ दोनों का इक्वल है. तो ऐसा क्या हो गया? मतलब कि इसमें क्या देख रहे हो? इसमें क्या देख रहे हो आप लोग? इसमें देख रहे हो कि चारों जो साइड है अपना, जो चारों साइड है, चारों साइड क्या हो गया? बराबर हो गया. तो ऐसा कौन सा सेट है जिसमें कि चारों साइड बराबर होता है? कौन सा होता है बाबू? स्क्वायर, है ना जी. स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल नहीं होगा. आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर. समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर. बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता था, उसमें से लगाना था भाई, और फटाफट सवाल बन जाता है ना. चलो बाबू,
हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 तक है ना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? बड़ा ही आसान सवाल है ना जी, बहुत ही आसान सवाल है। क्या है? द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए ये क्या दिया 17/3, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर हो जाएगा। जहां प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या होता, जो डिनोमिनेटर है हमारा न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, बट यहां नहीं है, दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या करना है? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान सवाल, क्लास 3 का सवाल है यार ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका बताओ? इसका हो जाएगा हमारा 5 होल नंबर 2/3, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल, एकदम सबका सही होना चाहिए था ये सवाल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 4 तक देख लिया है, बड़ा ही आसान सवाल था, है ना जी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी आसान सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगा है। क्या बोला सवाल? तो सवाल बोला ऐसा, ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा, ठीक है। उसका चलो एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, इसका नेमिंग भी कर देता हूं मैं, ठीक है। ए बी सी एंड डी। हम लोग देखेंगे कि कैसे नेमिंग हमारा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अभी बोला है कि भाई एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका की लेंथ है ब्रेथ में दिया हुआ, कितना दिया हुआ वो लेंथ 21 मीटर, ब्रेथ कितना दिया है 13 मीटर, लेंथ कितना दिया है 21 मीटर, विड्थ कितना दे दिया है 13 मीटर। आगे क्या बोला है कि इस रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ क्या किया है, इनसाइड, अंदर से एक क्या किया है बाबू, हमने एक रास्ता बनाया, ठीक है। अंदर से एक रास्ता बना दिया। क्या बोला है देखो, अंदर से कैसे मैं बोल रहा हूं, पाथ रन्स इनसाइड, है ना जी, इनसाइड। तो मतलब इसका रास्ता जो है कहां, अंदर है इसके। तो अंदर चलो एक रास्ता बना देता हूं मैं, है ना। फटाफट हम लोग रास्ता बना लेते हैं। ये हो गया हमारा अंदर वाला एक रास्ता। तो जब रास्ता बना दिया, देख रहे हो, ये एक अंदर में एक छोटा सा हमारे अंदर वाले पार्ट एक रेक्टेंगल बन गया। इसको मैं अभी नेमिंग कर देता हूं, ठीक है। तो हो जाएगा, मैं इसको बोलता हूं ई एफ जी एंड एच। अभी क्या बोला है कि जो रास्ता बनाया गया है खेत के अंदर से, उसका चौड़ाई कितना है भाई, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द पाथ? द विड्थ ऑफ द पाथ इज 1 मीटर। ओके गाइस, मींस 1 मीटर मींस व्हाट, दिस लेंथ इज 1 मीटर एंड दिस इज आल्सो 1 मीटर, राइट गाइस, समझ रहे हो। तो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई ये जो रास्ता बनाया गया है, तो इस रास्ता को बनाने का टोटल खर्च क्या होगा, वी हैव टू फाइंड आउट दैट, करेक्ट। एंड द कॉस्ट फॉर टिलिंग दिस पाथ पर मीटर स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू अस, एंड व्हाट इज दैट कॉस्ट? दैट कॉस्ट इज 70 रुपीस पर मीटर स्क्वायर, राइट। देखो अब निकालना कैसे है, तो देखो पहला चीज तो चलो डीडीएस में हम एक एरिया निकालेंगे, लेकिन अब एक और जगह से कहां हमें पता चल सकता है कि हमें एरिया निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। मतलब बच्चे कंफ्यूज कहां करते हैं कि सर इसमें मैं पेरीमीटर निकालूं कि इसका मैं एरिया निकालूं, बच्चे यहां कंफ्यूज करते हैं। तो एक और बड़ा ही एकदम आसान सा तरीका है जानने का। क्या जानने का तरीका है बाबू, कि देखो दे दिया हमें पर मीटर स्क्वायर, देख रहे हो, ये जो टिलिंग का कॉस्ट दिया है वो पर मीटर स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर यूनिट किसका होता है, हमेशा एरिया का होता है। अगर जो पेरीमीटर निकालना होता तो सिंपल सा मीटर लिखा हुआ रहता, राइट। जैसे कि एग्जांपल में कि फेंसिंग का कॉस्ट आपको निकालने के लिए बोल दिया, ठीक है। इसी का बोलते हैं चलो भाई मुझे फेंसिंग लगाना है चारों तरफ, तो बोल देता है कि उसका कॉस्ट है पर मीटर 70 रुपीस पर मीटर। तो वहां पे हो जाता है कि हमें पेरीमीटर निकालना है, लेकिन यहाँ पे दिया पर मीटर स्क्वायर, मतलब क्या निकालना बाबू, हमें उसका एरिया निकालना है। इस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, फिर भी चलो आई एम जस्ट रिपीटिंग दोस थिंग्स, ओके। तो हमें पता चल गया कि ये जो हमारा रास्ता है, इस रास्ते का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ये जो रास्ता है, इस रास्ते का वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। और एक बार हमने एरिया निकाल लिया इस रास्ते का, उसके बाद क्या है, पर मीटर स्क्वायर में कॉस्ट दिया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, करेक्ट गाइस। चलिए चलिए निकालते हैं एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, अब देखो मैंने जो नेमिंग किया था, अब वो ये जो चीज है वो यहाँ पे काम आ रहा है। क्या करूंगा, जो बाहर वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल है, कौन सा, ए बी सी डी, जो एबीसीडी रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में से इफ आई विल सबट्रैक्ट द एरिया फॉर द स्मॉलर रेक्टेंगल, व्हिच वन, E F G H, then what we will be left with, we will be left with the area of the path, result is guys correct। चलिए निकालते हैं भाई। तो एरिया ऑफ एबीसी है ना जी, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या हो जाएगा, एबीसीडी का एरिया बाबू, एबीसीडी का एरिया हो जाएगा 21 इंटू कितना, 21 इंटू 13 मीटर स्क्वायर, है ना। कितना आ जाएगा, 21 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, चलो करके देख लेता हूं मैं। 21 इंटू 13 तो हो जाएगा 21 से 63, इधर आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा 2, कितना आ गया 273, है ना जी। तो इसका एरिया आ गया हमारा 273 मीटर स्क्वायर, राइट। बड़े वाले रेक्टेंगल का हम एरिया निकल गया, छोटे वाले का भी निकाल लेते हैं सिमिलरली। एरिया ऑफ छोटे वाले का क्या नाम है, ई एफ जी एच, है ना। क्या निकल जाएगा एरिया, अब देखो क्या होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे हमें दिया हुआ था, निकाल लिया, लेकिन हमें छोटे वाले का लेंथ एंड ब्रेथ नहीं दिया है, तो कैसे निकालेंगे। क्या इंफॉर्मेशन दिया छोटे वाले के रिगार्डिंग में, कि उसका जो विड्थ है वो 1 मीटर है, ठीक है। तो जो 1 मीटर विड्थ हमने काटा है, तो उसके बाद जो एरिया शेप बचा है वही हमारा छोटा वाला रेक्टेंगल है, राइट। तो क्या करूंगा मैं, इसका लेंथ निकालने के लिए ये जो 1 मीटर है, 1 मीटर को इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से घटा दूंगा, तो उसका विड्थ निकल जाएगा। लेंथ के लिए सिमिलरली करूंगा कि लेंथ में से क्या करूंगा, 1 मीटर इधर घटाऊंगा, 1 मीटर इधर घटाऊंगा, उसका लेंथ निकल जाएगा। तो नया लेंथ क्या हो जाएगा, छोटे वाले का लेंथ कितना आ जाएगा बाबू, 21 था ओरिजिनल, तो 21 माइनस कितना होगा, 2 होगा ना जी, क्योंकि दोनों तरफ से मुझे 1-1 मीटर घटाना है, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से घटाना पड़ेगा 1-1 मीटर। तो 2 मीटर घटेगा, तो 21 में से 2 गया, कितना बचा 19 मीटर। और सिमिलरली मैं कर दूंगा अपने किसके लिए, कर दूंगा मैं विड्थ के लिए भी, तो विड्थ कितना था 13 मीटर, 2 मीटर घटाऊंगा, कितना बचेगा
11 मीटर, है ना जी, ये मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका बाबू? 209 मीटर स्क्वायर। चलिए बाबू, तो हमारा दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकल गया। हमने क्या देखा था कि दोनों के एरिया को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जो रिक्वायर्ड एरिया है वो निकल जाएगा, पाथ का एरिया है ना। चलिए निकालते हैं पाथ का एरिया। इसीलिए एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा बाबू? एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 273 माइनस 209 मीटर स्क्वायर, जो कि आ गया हमारा 64 मीटर स्क्वायर। बट दिस इज नॉट द आंसर। अभी आंसर निकालने के क्या करना पड़ेगा कि इस 64 मीटर स्क्वायर पाथ को बनाने में हमें कितना पैसा लगेगा, अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड दैट, है ना। तो देख चलिए हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है भाई कि 1 मीटर में कितना लगता है 70 रुपए, तो 64 मीटर में कितना लगेगा, तो 70 इंटू क्या हो जाएगा 70 इंटू 64 विच इज इक्वल टू 4480 रुपी, है ना जी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, और उसके हिसाब से आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 105। गॉट इट गाइस? कोई डाउट हो? बड़ा ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। बट अभी भी किसी को डाउट है गाइस बच्चों, तो प्लीज आप कमेंट में बताइए कि किस स्टेप में आपको डाउट है, आई विल क्लियरिफाई। ठीक है गाइस, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बाबू अब चलते हैं थोड़ा हम लोग आगे, है ना। थोड़ा मैं क्लीन कर लूं, चलो तब तक आप लोग पढ़ो बाबू। क्वेश्चन नंबर 106 आप लोग पढ़िए फटाफट, तब तक मैं आ जाता हूं क्लीन वगैरह करके, है ना। चलो भाई चलो, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 106 पे। ओके, एट अ बिजी इंटरसेक्शन देयर आर 3 ट्रैफिक लाइट। ओके, ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है, आप लोगों ने इसमें जरूर सॉल्व किया होगा इस सवाल को। कौन से चैप्टर में सॉल्व किया होगा, तो एलसीएम वाले चैप्टर में, है ना, एलसीएम एचसीएफ वाले सब चैप्टर में। तो इसको निकालने का एक और बहुत सारा तरीका होता है, बट जो आप लोगों ने पढ़ा उससे निकालते हैं हम लोग। क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि भाई जितना जितना इंटरवल में दिया है ना, एक पहला दिया 24 सेकंड के इंटरवल में, सेकंड दिया है 36 सेकंड, थर्ड दिया है 54 सेकंड, है ना जी। तो आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल 3 लाइट्स टर्न रेड साइमल्टेनियसली, एक ही बार में वो कब रेड कितने समय के बाद में होगा। तो ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल सा इसका एलसीएम ले लीजिए, जो एलसीएम आएगा उतना ही सेकंड के बाद में ये साइमल्टेनियसली एक साथ में रेड टर्न करेगा। क्या है जी, एलसीएम लेते हैं, क्या दिया है सवाल, 24 36 एंड 54, है ना, 24 36 एंड 54 ले लेते हैं एलसीएम बाबू। क्या हो जाएगा, 2 से सबसे पहले 12 18 27, है ना, फिर 2 से 6 9, 2 से अब नहीं लगेगा बाबू। अब किससे करूंगा मैं, 3 से 2 3 9, फिर से 3 से क्या हो जाएगा 2 1 3, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू, 2 2 4 या 12 12 दिया 36 36 दूनी 72 एंड 72 दिया कितना हो जाएगा 272 दिया हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 7 दिया 216 सेकंड्स, है ना। तो 216 सेकंड के बाद में फिर ये कब बजेगा, ये एक साथ बजेगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, हमारा ऑप्शन नंबर डी विच इज 216 सेकंड के बाद में क्या हो जाएगा कि तीनों जो लाइट है वो साइमल्टेनियसली रेड हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल सा एलसीएम लीजिए, ना ही कुछ कन्वर्ट वगैरह कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो एलसीएम आए वही आपका आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू, बहुत ही आसान सवाल था यार। अगला सवाल क्या दिया है कि चलो कोई एक डीलर है, कार डीलर है, उसने क्या किया भाई कि उसने कार को खरीदा 75,000 रुपए, ठीक है, 75,000 रुपए में खरीदा। अब कार का जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के वैल्यू का कम होना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, राइट। सो कार खरीदा, मान लो कि आप ही खरीदो या आपके पापा ने कार खरीदा होगा, राइट। तो आपके पापा मम्मा ने जो भी कार खरीदा होगा तो आप उनसे पूछना है पापा आपने जितना में कार खरीदा है क्या आप बेचने जाओगे, एक साल बाद उतना कार बिकेगी, नहीं बिकती है कार, क्यों, क्योंकि उसका वैल्यू डेप्रिसिएट होता है, मतलब कि उसका जो वैल्यू है वो कम होता है ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि वैल्यू कम होना, करेक्ट। तो क्या बोला है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना दिया 12% पर एनम, मतलब एक साल में कितना वैल्यू डेप्रिसिएट हो रहा है, कितना कम हो रहा है 12% कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। बहुत ही आसान सवाल है, एक ही ईयर के बाद पूछा है। अगर जो पूछता कि 2 साल 4 साल के बाद, तब थोड़ा हमें दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता, जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जैसे आप लगाते हो तो उसमें प्लस होता है, इसमें माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ तो सिंपल सा 1 साल के बाद पूछा, तो वो सब के पीछे जाना ही नहीं है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। क्या करेंगे हम इसमें कि 75,000 का 1200% निकालेंगे, 75,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी द वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, करेक्ट गाइस। चलो निकाल लेते हैं बाबू। क्या है 75,000 का 12% कितना होगा, 75,000 का 12% हो जाएगा 75,000 into 12/100, ये होगा ना। तो चलिए कितना हो जाएगा जी 75 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा 7500 एंड प्लस हो जाएगा कितना 1500, तो कितना आ गया 9000। तो मतलब कि जो एक्चुअल डेप्रिसिएट हुआ कार का वैल्यू, कितना डेप्रिसिएट हुआ 9,000 से कार का वैल्यू एक साल में डेप्रिसिएट हो गया। तो पहले कार का दाम कितना था 75,000 था, 9,000 एक साल के बाद में उसका क्या हो गया वैल्यू घट गया, तो अब कितना वैल्यू रहेगा, घटा है, मतलब वी विल सबट्रैक्ट, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू 66,000, है ना जी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 66,000, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट गाइस, करेक्ट करेक्ट। किसी को कोई डाउट?
चलिए बहुत बढ़िया गाइस, अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया हमारा 108 पे चलते हैं, ठीक है। 108 क्या है कि an isosceles triangle had perpendicular legs at 8 cm, its base coincides with the longer side of a parallelogram whose area 64 square meter। ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बस सॉल्व कर लेते हैं एक बार, ठीक है। चलो एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले मैं इसको क्लीन कर दूं बोर्ड्स को, सो दैट आई कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस। चलो क्या दिया है सवाल? सवाल क्या है कि भाई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अब उसमें क्या बोल रहा है कि an isosceles triangle has perpendicular legs of 8 सेंटीमीटर ईच। अभी देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लेकिन बोल दिया परपेंडिकुलर लेग, मतलब क्या है वो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना जी। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? परपेंडिकुलर लेग्स है ना, परपेंडिकुलर लेग्स मींस लाइक दिस ट्रायंगल इज लाइक दिस। तो इसका कौन कौन सा बराबर हो जाएगा? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होगा। नेमिंग कर देता हूं मैं फटाफट, A B C। तो क्या होगा? AB and BC will be equal because they are isosceles triangle and legs are perpendicular, hence it is right angle isosceles triangle, है ना। आगे देखते हैं क्या बोला कि its base coincides with the longer side of a parallelogram whose area is 64 centimeter, find the height of the parallelogram, है ना। अब क्या बोला है बाबू कि पैरेललोग्राम का ये जो है एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो लॉन्गर साइड है उस लॉन्गर साइड से इसका जो बेस है, बेस मतलब जो BC है पैरेललोग्राम के लॉन्गर साइड से कोइंसाइड कर रहा है, मतलब जो इसका बेस है वही उसका पैरेललोग्राम का लॉन्गर साइड है ना जी। अब उसका बोला भाई मुझे हाइट बताओ, करेक्ट, हाइट बताना है मुझे, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा? सिंपल सा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा? चलो देखो अभी यहाँ पे क्या आ गया, तो पैरेललोग्राम जो बनेगा वो क्या बनेगा? बेसिकली एक तरह से ये रेक्टेंगल बन जाएगा जी, है ना, मतलब कह लो कि ये ऐसा रेक्टेंगल बन जाएगा, करेक्ट। ये कुछ ऐसा बन जाएगा बाबू, है ना, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब आपको क्या दिया है? एरिया दे दिया है भाई 64 स्क्वायर मीटर। देखो एरिया दिया है ना जी, तो इसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 64 विल बी इक्वल टू लेंथ, और लेंथ इसका क्या दे दिया है एक का? दिस विल बी इक्वल टू 8 इनटू हाइट। तो 8 हाइट निकालना है, सिंपल सा 64 बाय 8 कितना आ गया? हाइट 8। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सीधा सीधा बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइट विल बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, थोड़ा सा आप अगर समझ जाते तो बहुत ही आसान सवाल था, इजी बनने वाला सवाल था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं गाइस। हम लोग हमारा हो गया 108 तक, आगे बढ़ते हैं 109 पे। ठीक है, चलो 109 देखते हैं गाइस। चलिए चलो अच्छा सवाल है, बट ये आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोबेबिलिटी में, जब पढ़ा हुआ है तो फिर तो बहुत ही आसान सवाल होगा। क्या बोला है कि दो डाइस को मैं एक बार फेंक रहा हूं। आप लोगों ने खेला होगा लूडो, खेला होगा लूडो का जो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 छक्का चौका इसमें आता है, दैट इज द डाइस। ठीक है, तो वैसे वैसे दो डाइस को क्या क्या बंदे ने एक साथ, किसी ने एक साथ फेंका। अब क्या बोल रहा है भाई कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द टू डाइस इज 7, मतलब कि दोनों डाइस का नंबर मिलाकर के 7 आना चाहिए। किसी एक डाइस पे 7 तो आ ही नहीं सकता, मैक्सिमम 6 ही होता है, तो दोनों डाइस का नंबर मिलाकर 7 आना चाहिए। क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऐसे कितने कितने पेयर्स बनेंगे जिसका कि दोनों का सम 7 होगा? चलो देख लेते हैं कौन कौन सा पेयर बनेगा बाबू। पहला हमारा क्या पेयर बनेगा? पहला बनेगा 1 and 6 का पेयर, है ना जी। पहला पेयर कौन सा बन जाएगा? पहला पेयर बन जाएगा हमारा 1 and 6 का पेयर, करेक्ट। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा? सिमिलरली इसको बढ़ाते जाओ, इसको घटाते जाओ। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा बाबू? 2 and 5 का पेयर। तीसरा पेयर कौन सा बनेगा? 3 and 4 का पेयर, राइट। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, करेक्ट। इसका उल्टा कैसे हो सकता है कि चौथा पेयर क्या बन जाएगा बाबू? चौथा पेयर हमारा बन जाएगा 4 and 3 का पेयर, राइट। पांचवा क्या हो जाएगा हमारा? 5 and 2 का पेयर, और उसके बाद में छठा हो जाएगा हमारा 6 and 1 का पेयर। तो टोटल हमारे पास में ऐसे टोटल नंबर ऑफ क्या है? फेवरेबल आउटकम। इसको क्या बोलते हैं? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम का क्या मतलब होता है कि वैसा आउटकम जिसका कि हमें रिक्वायरमेंट है, द आउटकम व्हिच वी वांट, दोज आउटकम्स आर नोन एज फेवरेबल आउटकम्स। तो हमें क्या चाहिए था कि वैसा तो दोनों डाइस फेंकने पे जबकि सम 7 हो जाए, तो इन 6 आउटकम में क्या होगा कि जब दो डाइस का सम करेंगे हम लोग, जो नंबर्स आया है तो उसका सम कितना होगा? 7 आएगा। हेंस दीज आर द फेवरेबल आउटकम फॉर अस। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम गाइस? सो देयर आर 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। हमें कितना है? 6 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है। और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? क्या फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम वी हैव गॉट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? तो जानते हैं कि जब दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 36 होगा, है ना। इसको ऐसे मैं दिखा भी सकता हूं आपको, कैसे मैं बोल रहा हूं 36, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। क्या होगा जी, देखो 1 2, है ना, 1 2 1 2, चलो ऐसे नहीं, शुरू करता हूं। क्या क्या हो जाएगा जी? पहला हो जाएगा 1 1, है ना, उसके बाद हो जाएगा 1 2, उसके बाद हो जाएगा 1 3, फिर हो जाएगा 1 4, फिर हो जाएगा 1 5, फिर हो जाएगा 1 6। इसी तरह से करके इधर बढ़ेगा 2 तक में, यहाँ क्या होगा? 6 तक में 6 1 आएगा,
फिर लास्ट में हमारा हो जाएगा यहाँ पे 6 6। तो देख रहे हो एक रो में कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 और कितने नंबर ऑफ रोज है हमारे 1 2 3 4 5 6 6 into 6 कितना हो गया टोटल 36। So total number of outcomes would be 36 and number of favorable outcomes are 6. Hence what is the probability? The probability is the ratio of number of favorable outcomes and total number of outcome guys. So what will be the answer? बहुत ही आसान सा सवाल है, चलिए निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा number of favorable outcome are 6, total number of outcome is 36, so the answer would be 1/6। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन में दिया 1/6, सी में दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलो बहुत बढ़िया गाइस, आई होप कि यू गाइस आर एंजॉयिंग इट और आपका सारा सवाल सही हो रहा हो। चलो आगे देखते हैं। ठीक है चलो क्या दिया जी 110 क्वेश्चन नंबर, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट्स है। तो बेसिकली ये ऑर्थो सेंटर होता है, बट ऑर्थो सेंटर अगर जो नहीं दिया आंसर में तो सिंपल सा इसका हो जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है इसमें कुछ डिस्कशन का बात ही नहीं, सीधा इंटरसेक्शन पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि अ मैथमेटिक्स बुक हैज 450 पेजेस। ठीक है टोटल नंबर ऑफ पेज कितना है किसी बुक में, टोटल नंबर ऑफ पेज दे दिया है भाई हमारा कितना, टोटल नंबर ऑफ पेजेस आर 450। आगे क्या बोला है कि चैप्टर 7 रन्स फ्रॉम 121 टू 440। तो आप भी देखोगे बुक पढ़ रहे हो आप तो बहुत सारे चैप्टर्स होता है, 1 से लेकर 20-25 तक चैप्टर होता है। तो जो टोटल पेजेज है बुक में 450 है, 450 है। एंड अदर इंफॉर्मेशन व्हिच वी हैव इज दैट द चैप्टर नंबर 7 दिस रन्स फ्रॉम पेज नंबर 121 टू 140। So how many pages are there in chapter 7? 20 pages, count कर लोगे 21 से 40, how many pages? 20 pages. So number of pages in chapter 7 है ना, number of pages in chapter 7 कितना हो गया 20। पूछा क्या है the ratio of the number of pages in this chapter to number of book। लो बताओ ऐसा भी सवाल होता है क्या, बहुत ही आसान सवाल, रेशियो निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, क्या करना है 20/450 है ना, क्या हो जाएगा 2:45 है ना जी, ऑप्शन नंबर ए। क्या सही है गाइस। चलो बहुत बढ़िया, देख लो कितना आसान आसान सवाल पूछा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा कुछ भी नहीं करना था आपको, थोड़ा सा बस कंसंट्रेशन होकर के बनाते, कंसंट्रेशन के साथ में मैथमेटिक्स और फटाफट सारा चीज बनता जाता। चलिए गाइस बहुत बढ़िया गाइस, कम ऑन नेक्स्ट मूव करते हैं। ठीक है 112 पे क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये ट्रू फॉल्स देखना, देखते क्या क्या स्टेटमेंट दिया है बाबू। कि ट्रायंगल कैन हैव टू राइट एंगल्स, कभी नहीं हो सकता। व्हाई नहीं हो सकता है, क्योंकि द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 100 एंड 180 डिग्री। लेकिन दो राइट एंगल अगर जो हो गया तब दो राइट एंगल का सम भी 180 हो जाएगा, इसमें पहला नहीं हो सकता। दूसरा क्या दिया है, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, बिल्कुल सही दिया है। लेकिन आगे देखते हैं क्या क्या है। अ सर्कल हैज थ्री साइड्स, बताओ सर्कल का भी साइड होता है क्या, कुछ नहीं होता है, तो गलत है। और स्क्वायर है जो ओनली 3 राइट एंगल, बताओ स्क्वायर में 4 राइट एंगल होता है जी, है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द सम ऑफ एंगल्स इन अ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। बताओ ये तो मतलब क्लास 3 4 के बच्चों को पढ़ाया जाता है, आपको क्लास 9 में दिया गया, मतलब वही बोल रहा हूं कि सवाल बड़ा ही आसान था, आपको आसानी से 50 से 50 स्कोर कर सकते हैं। बताइए आप लोग कमेंट में किसने किसने 50 से 50 स्कोर किया। ठीक है चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये भी सवाल, क्या बच्चा वाला सवाल पूछा है, इफ 12 पेन्स कॉस्ट 18 देन हाउ मेनी पेन कैन बी बॉट इन 30 रुपीस। बताइए जी, चलो फिर भी बना देता हूं। क्या दिया है जी 18 रुपए कितना पेन खरीद सकते हो, 18 रुपया में खरीद सकते हैं हम कितना 12 पेन। तो कितना बोला भाई 30 रुपया में कितना खरीदेंगे, तो 1 रुपया में कितना हो जाएगा जी, कम पेन खरीद सकते हैं। तो 1 रुपया में कितना 12/18 और उसके बाद कितना बोला है भाई 30 रुपीस में कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 30 को, क्या हो जाएगा 6 से हो जाएगा, 6 into 6 3 जा 18 and 6 5 जा 30, 3 से हो जाएगा 4। तो क्या हो गया जी हमारा आंसर 20 कहां है जी, किस ऑप्शन में 20 है, ऑप्शन नंबर बी, आंसर ऑप्शन नंबर बी। बताइए ये सवाल तो लिटरली क्लास 3 4 का सवाल है, क्या लगता है क्लास 9 का सवाल है, बताओ। तो ऐसे में एकदम 50 से 50 आसानी से इस पेपर में स्कोर किया जा सकता है ना। चलिए कहां तक हमने देख लिया गाइस, हमने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 113 तक। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114 के आगे क्या क्या सवाल पूछा है। और आगे एकदम ऐसा ही सवाल दिया है, आप लोग देखोगे, आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो आपको आइडिया होगा ही कि आसान सा सवाल था, बड़ा ही आसान सा सवाल था, थोड़ा सा बस दिमाग के साथ में, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ में बनाना था सवाल को, थोड़ा सा बस कीवर्ड्स पकड़ने थे कि भाई क्या कर रहे हैं, फटाफट सवाल बनते जाते हैं ना। चलिए हमारा हो गया 113 तक, अब चलते हैं 114 पे। ओके चलो गाइस, कन्वर्जन का सवाल दिया है, अगेन बहुत ही आसान सा प्यारा सा सवाल है। क्या दिया है कि आपको यहाँ पे 2500 सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एक सेंटीमीटर में मतलब 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। तो क्या करूंगा मैं इसको 2500 को पहले किसमें डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन किससे 100 से नहीं करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर है इसलिए 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना जी। तो 10,000 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा 0.25 मीटर स्क्वायर। अगला क्या दिया 0.75 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे वहां डिवाइड किया था क्योंकि हमें मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था, तो हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे दिया है मीटर, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो क्या दिया है बाबू, हमारा दिया है 0.75 मीटर और क्यूब है ना, तो 1 मीटर में आगे 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, मींस 10⁻³ है ना जी। तो हो जाएगा कितना, ये इतना हो जाएगा है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, सॉरी 10⁻6 हो जाएगा गाइस, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा
75, चलो ये 2 जीरो हटा दो, 75 7,50,000 है ना। क्या आंसर है ऐसा? बिल्कुल आंसर है ऐसा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा बाबू। देख लो कितना आसान सा सवाल पूछा, सिंपल सा कन्वर्जन, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, कुछ भी नहीं सवाल में दम है बाबू। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है जी। इन अ ट्रायंगल इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज 125 डिग्री, तो क्या होगा? अभी देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि सम ऑफ ऑल द साइड सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 100 and 180 डिग्री। तो आउट ऑफ 100 and 180 डिग्री we have the information about angle C which is 125 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना बचेगा? एंगल A प्लस एंगल B would be equal to 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, है ना जी। कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? दिस विल बी इक्वल टू 155 डिग्री, है ना। और क्या इंफॉर्मेशन दिया एंगल A एंगल B के बारे में? कि बोथ एंगल्स आर इक्वल, सो कैन आई राइट लाइक एंगल A एंड प्लस एंगल A, ऐसे लिख सकता हूं बिकॉज़ A एंड B बराबर ही है। तो क्या हो जाएगा? 2 एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री, है ना जी। तो एंगल A कितना बचेगा? काट दीजिए, 27.5 डिग्री। करेक्ट गाइस। तो क्या दिया है? एंगल A इक्वल टू एंगल B which is equal to 27.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। एकदम बच्चा वाला सवाल, एकदम आसान सा सवाल। क्या सबका करेक्ट होना चाहिए गाइस? चलो आगे चलते हैं। क्या दिया है जी? चलिए 160 नंबर में क्या दिया है कि एक ट्रेपेजियम दिया है कि इन अ ट्रेपेजियम द हाइट इज 6 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 84 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्या होता है जी हमारा ट्रेपेजियम का एरिया? क्या होता है? क्या होता है? हाफ इनटू h1 हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, यही होता है ना। चलो क्या दिया है जी? ट्रेपेजियम का आपको एरिया दे दिया कितना? 84, और हम जानते हैं कि ट्रेपेजियम का क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला हमारा, है ना। फॉर्मूला पता है? फटाफट बैठाओ, जो भाई इंफॉर्मेशन दिया उसके हिसाब से वैल्यूज आंसर आ जाएगा। क्या दिया इंफॉर्मेशन? कि हाइट दे दिया आपको 6 मीटर का ऑलरेडी, तो क्या दे दिया हमारा? ये हाफ इनटू, अभी चलो अंदर वाला छोड़ देते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन है वो बैठाते हैं कि 6 हमारा दे दिया है हाइट 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या आएगी? इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर, व्हाट इज दिस? कि द साइड, द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, if one of the parallel side is 3 times of the other, right? So let's say कि एक जो parallel side है हमारा, the length of that parallel side is x centimeter, right? So the other would be how much? 3x centimeter, right? Because ये हमारा दिया है कि one of the parallel sides is 3 times of the other। तो चलो मान लेता हूं कि एक का x है भाई, तो दूसरे का कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। करेक्ट गाइस, करेक्ट गाइस। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू। इस 6 से 84 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा जी? 14। सो 14 एंड 2 को इधर ले आते हैं हम लोग, कितना हो गया? 28 will be equal to 4x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 28/4 which is 7, and x is equal to 7। अब पूछा क्या है सवाल में बाबू? क्या पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड। ये तुम्हारा शॉर्टर साइड का निकला है, राइट? बिकॉज़ लॉन्गर साइड शॉर्टर साइड का 3 गुना है, सो 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। व्हाट विल द आंसर? द आंसर विल बी 21 सेंटीमीटर। देखते हैं क्या है, कहां है ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी, है ना जी। एकदम बड़ा ही आसान सा सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल, बस फॉर्मूला बैठाइए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था x 3x का, लगाइए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा आई होप सबको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 117 पे। ये बताओ क्या सवाल दिया है? नॉन जीरो इंटीजर पूछना है इसमें। इंटीजर क्या होता है? जो कि फ्रैक्शन, डेसिमल में ना हो, सिंपल सा नेगेटिव पॉजिटिव होल नंबर में हो। मतलब होल नंबर तो नहीं बोलना चाहिए, कुछ होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू गो टू इंफिनिटी। तो इंटीजर क्या होता है? इसमें कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, सिंपल, ठीक है। तो पहला अगर देखो डेसिमल है, नहीं होगा। दूसरा √16 का क्या होगा? या तो -4 होगा या क्या होगा? इसको मैं निकालूं, क्या आ जाएगा? -4 और +4, यही होगा ना। तो दिस इज अ नेगेटिव इंटीजर, दिस इज अ पॉजिटिव इंटीजर। चलो आगे देख लेते हैं। इसका भी नहीं होगा बिकॉज़ फ्रैक्शन में आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। क्या पूछा है? नॉन जीरो। एक और चीज देखो, नॉन जीरो, तो ये तो नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज -4 और +4, राइट गाइस। चलो बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, वी आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस। हम लोगों ने कितना सवाल सॉल्व कर लिया? 117 तक पहुंच गए हम लोग। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग 117 से आगे। तो देख लो आसान सा सवाल था, एकदम प्यारा प्यारा सवाल दिया था। आप लोगों को बस थोड़ा सा फोकस के साथ में फटाफट कैलकुलेशंस करने थे और आंसर लेकर आना था। एक भी कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए थी इसमें, है ना जी। एक तो सवाल था जो थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करना था, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता था आपको, बट बाकी का सवाल लाइक आउट ऑफ 50 48 47 सवाल तो ऐसा था कि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 118 पे। क्या पूछा है सवाल? अच्छा चलो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है कि एक स्क्वायर पिरामिड है भाई, उसके कितने फेसेस होते हैं? सो लेट मी ट्राई टू मेक अ फिगर। ये तो 2D है, आई एम नॉट श्योर कि हाउ मच लाइक हाउ फेयर आई विल बी इन ड्राइंग द फिगर, बट लेट मी ट्राई। ओके चलो देखते हैं भाई। पहले स्क्वायर पिरामिड दिया, पहले तो इसका बेस ही बना लेता हूं मैं, थोड़ा स्क्वायर टाइप में, है ना। अब क्या करना है, इसको एक पिरामिड बना देते हैं भाई हम लोग। करेक्ट गाइस। तो एक ये इधर से आ जाएगा, यहाँ पे एक थोड़ा इधर से आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर गाइस कि हाउ मच जस्टिस आई हैव एबल डू विद इट, बट ठीक है। स्क्वायर पिरामिड बेसिकली क्या होगा, वैसे ही विजुअलाइज करो। क्या होता है, चारों साइड में एक फेस होगा और एक बेस वाला फेस हो जाएगा, है ना। तो चारों साइड का एक फेस 4, एक बेस का फेस हाउ मेनी? देयर आर 5 फेसेस। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एकदम सीधा सीधा सवाल, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, एकदम विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये सवाल का आंसर आना चाहिए, है ना। फटाक से 5 मारो, आगे बढ़ो।
अब आते हैं अगला सवाल, क्या दिया है, चलो इसमें दिया है कि एक सिलेंडर है भाई जिसका रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दिया है एंड इट कैन होल्ड 282.6 ml ऑफ वाटर। निकालना क्या है, हाइट निकालना है, बहुत ही आसान सा सवाल। इट कैन होल्ड 282.6 ml ऑफ वाटर मींस व्हाट, यू हैव बीन प्रोवाइडेड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम दे दिया है आपको, रेडियस दे दिया है, क्या निकालना है भाई, हमें हाइट निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, क्या होता है, इसमें होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना जी। और आपको वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 282.6, राइट। एंड पाई का वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 3.14, आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो ले लीजिए पाई की वैल्यू 3.14 है ना। और हाइट बेसिकली निकालना है, चलो इधर क्यों करूं, सीधा इधर ही आ जाता हूं मैं, है ना। हाइट निकालना है तो सीधा सा इसको डिवाइड कर दो किससे, इससे पाई आर स्क्वायर से, करेक्ट गाइस। तो पाई का वैल्यू कितना देने के लिए बोला है 3.14, आर कितना दे दिया गाइस आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया है जी, तो आर स्क्वायर है तो 3 into 3 हो गया, तो मींस व्हाट, हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा 282.6 डिवाइडेड बाई कितना 3 into 3.14 into 9। अब इसको जब मैं करूंगा पूरा कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है बाबू इसका, दिस विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए विच इज 10 सेंटीमीटर, है ना गाइस, करेक्ट गाइस। बहुत ही आसान सा सवाल था यार, कुछ भी नहीं करना है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है आगे, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है, a circle has an area numerically equal to half of its circumference, what is the area of the circle। चलिए बहुत अच्छा एकदम, इसमें कुछ नहीं है, बस जो दिया है आपको उसके हिसाब से आप बढ़ते जाइए आगे, आपका सारा का सारा सवाल का जवाब आ जाएगा। क्या दिया है देख लेते हैं एक बार, क्या दिया है कि एक एरिया है जिसका कि the circle has an area numerically equal to half of its circumference। तो सर्कल का एरिया क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर, ही होता है एरिया ना, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, क्या होता है 2 पाई आर, है ना, 2 पाई आर। अब ये सर्कमफेरेंस के हाफ के बराबर है, तो हाफ कर दीजिए सर्कमफेरेंस को, 2 कर दिया, 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या हो जाएगा, पाई से पाई भी खत्म हो जाएगा, और ये एक आर से आर जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू व्हाट 1। क्या निकालने के लिए क्या बोला है जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा r is 1। चलिए अब निकाल देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना जी। r का वैल्यू कितना आ गया 1, तो पाई इंटू 1 कितना आ गया हमारा पाई, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बताइए, है ना गाइस, बताइए, बड़ा ही आसान सा सवाल, कुछ नहीं करना था आपको, बस इक्वेट करना था, आ गया वैल्यू, लगा दीजिए आंसर, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल, इसे मैं बोलता पेपर ना है, बहुत ही एकदम प्यारा सा पेपर पूछा है आप लोगों को, नंबर स्कोर करने वाला। चलिए आगे चलते हैं, क्या है बाबू, अगला क्या है 121 क्वेश्चन नंबर, अ जैकेट कॉस्ट, ओके, तो सीपी दे दिया कॉस्ट का आपको कितना 2200, है ना, और शॉपकीपर ने कितना बेच दिया उसको 2000 में बेचा, है ना जी। अब पूछ रहा डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या होगा, जितना एक्चुअल अमाउंट में डिस्काउंट किया उसका परसेंटेज निकाल दी, तो एक्चुअल अमाउंट में डिस्काउंट कितना दिया है 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है इसने, और किसने कितने के ऊपर में डिस्काउंट दिया है 2200 रुपए का डिस्काउंट दिया है। कंफ्यूजन कहां होता है कि 2000 पे निकालें सर कि 2200 रुपए पे निकालें, तो हमेशा ये ध्यान में रखिए, ये छोटा सा सब चीज है, हमेशा ध्यान में रखिए कि जब भी आपको निकालना हो किसी भी चीज का परसेंटेज, तो उसका जो रेफरेंस है, मतलब कि जिस चीज पे वो डिस्काउंट वगैरह या लॉस या प्रॉफिट हुआ है, हमेशा उसको बेस डिनोमिनेटर में लेकर के उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ लॉस हैज बीन अकर्ड, हाउ मच परसेंटेज ऑफ गेन हैज बीन अकर्ड, कितना डिस्काउंट दिया। सो टू फाइंड एनी दिस काइंड ऑफ परसेंटेज, हमेशा रेफरेंस पॉइंट को ध्यान रखिए कि किसके ऊपर में वो चीज किया गया है, किसके ऊपर में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है या डिस्काउंट दिया है, ठीक है। चलो आई होप यू गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो 200 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2200, एंड इनटू में चलिए 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो ये क्या आ गया 100 बाई 11, 100 बाई 11, है ना जी। 100 बाई 11 का क्या हो जाएगा 9.09, गॉट इट गाइस। सो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 121 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9.09 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बताओ ये सवाल बताओ, ये तो लिटरली गाइस मतलब कि क्लास 3 क्लास 2 के बच्चे बनाते हैं। क्या दे दिया है जी, देखो 78784 में आपको 6 का क्या निकालना है, क्या निकालना है प्लेस वैल्यू, इसमें क्या निकालना है फेस वैल्यू। बताओ क्या हो जाएगा इसका प्लेस वैल्यू, मुझे तो मतलब कि क्या बोलूं मैं 60 प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू क्या 9, दोनों को सबट्रैक्ट करना है 51। बताओ इसमें तो मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब कि आधा सेकंड मुझे लगना चाहिए, फटाक से देखा, फटाक से आंसर गया, खत्म, एकदम फटाफट टाइम बचाते हैं। और आप लोग इसी समय को ना तो साइंस में यूज करते हैं, जो कि साइंस का पेपर थोड़ा सा सोचने वाला था, तो मजा आ जाता, फिर आपका पेपर पूरा बहुत बढ़ जाता। वैसे आई एम होपिंग कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, एज यू कैन सी कि मैथ में पूरा नंबर आया होगा आप लोगों का, आई होप। तो चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्या दिया जी, अ ग्राफ इन व्हिच डेटा पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन अ स्ट्रेट लाइन शो द कंटीन्यूअस ट्रेंड। अब ग्राफ के बारे में थोड़ा पूछा है, कौन सा ग्राफ, जैसे बोले भाई चलो एक कोई ऐसा ग्राफ है, चलो इधर मैं ट्राई करता हूं ड्रॉ करने का, ठीक है। ये एक ग्राफ मान लेते हैं हमारा, ठीक है। क्या होगा नॉर्मली इधर मान लिया मैंने एक्स एक्सिस और ये मैंने मान लिया वाई एक्सिस, जो हमारा कन्वेंशन है, ठीक है, मान लिया मैंने। अभी क्या बोल रहा है
कि which in which the data points are connected by a straight line to show a continuous trend is called, क्या है, एक स्ट्रेट लाइन से लाइन से कनेक्ट हुआ है। तो मैं कोई भी किसी तरह का रिलेशन, मान लो कि एक डेटा पॉइंट मेरा यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, क्या हो रहा है, दिस डेटा पॉइंट इज गेटिंग कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन है, तो लाइन से मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर ग्राफ, है ना, लाइन मतलब लीनियर ग्राफ, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना था इसमें, है ना गाइस। चलो बहुत बढ़िया, आई होप वी ऑल आर डूइंग गुड टिल 123। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। 123 तक हमने किया है, फटाफट अब आगे देख लेंगे हम लोग। आगे भी ऐसा ही सवाल है, आगे का भी सवाल बस कुछ भी टफ नहीं पूछा है, एकदम ऐसा ही सवाल पूछा है आप लोगों, है ना। चलिए 123 तक हमारा हो गया, आगे मूव करते हैं गाइस। ओके चलो 124 पे आते हैं। क्या दिया बाबू 124, क्या है जी, एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल दे दिया है। अच्छा जी, अब आपको कॉन्ग्रुएंसी का सवाल पूछ दिया है, दोनों का फिगर बना लीजिए, फिगर बनाने से आपको बहुत ही चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो बना लेते हैं फिगर। क्या दिया, एक ट्रायंगल हमारा दिया है एबीसी, है ना, एक ट्रायंगल हमारा दिया है एबीसी, एक ट्रायंगल हमारा दे दिया है एबीसी। चलिए ये ट्रायंगल दे दिया ए बी एंड सी। दूसरा ट्रायंगल क्या दे दिया आपको, पी क्यू आर। दूसरा ट्रायंगल जो हमारा दिया है, दिस ट्रायंगल इज पी क्यू आर, है ना, पी क्यू आर। अब क्या बोला है आगे बाबू कि एबी का कितना लेंथ दे दिया है, एबी का लेंथ दे दिया है 5 सेंटीमीटर, है ना। एसी का कितना दिया है जी, एसी का कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर, और कितना दिया बीसी का कितना दे दिया जी 7 सेंटीमीटर, है ना। पीक्यू का कितना दिया बाबू, ये हो गया पीक्यू का 5 सेंटीमीटर। उसके बाद पीआर का कितना दिया जी 6 सेंटीमीटर, और क्यूआर का कितना दिया है जी 7 सेंटीमीटर। बताइए भाई किस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट होगा दोनों, तो क्या है देखिए, तीनों का साइड क्या है, तीनों का साइड बराबर है, सो इट विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंड साइड व्हिच इज एस एंड एस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। एकदम पिक्चर बनाए, फटाक से क्लियर, फटाक से आंसर सॉल्व, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है, और ट्रायंगल पीक्यूआर है ट्रायंगल, दिस मच द ट्रायंगल इज। चलिए कोई ट्रायंगल दिया है भाई जिसका कि तीनों एंगल आपको दिया हुआ है, करेक्ट। अभी देखो तीनों एंगल जो दिया है, तीनों अलग अलग एंगल दिया है, इसका सम 180 ही है बट तीनों अलग अलग एंगल दिया है। अब पूछा है भाई कि एंगल किस टाइप का, ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। वैसे तो आपको पता चल रहा है जो ऑप्शन है, तो इनको एक्यूट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, बिकॉज़ सारा एंगल का 90 डिग्री से कम ही है ना। बट फिर भी देखते हैं बाबू क्या दिया है। ऑब्ट्यूज एंगल नहीं होगा, एक्यूट एंगल बिल्कुल होगा जी। और क्या क्या दिया है, राइट एंगल नहीं होगा, बिकॉज़ राइट एंगल क्या चाहिए, कम से कम एक एंगल हमारा 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का होगा, है ना। और स्केलेन, अब देखो बाबू यहाँ स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है ना, स्केलेन ट्रायंगल भी हो सकता है, बिकॉज़ जब मैं इसको ट्रायंगल बनाऊंगा ना, तो तीनों जो साइड होगा, साइड का जो लेंथ होगा दैट विल बी डिफरेंट, ठीक है। बट सिंस आउट ऑफ दीस टू, मतलब कि आपका ये भी हो सकता है, स्केलेन ट्रायंगल भी होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ दीस टू आई वुड से कि आप लोगों को एक्यूट एंगल ट्रायंगल प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज़ एंगल दिया है यहाँ पे, सो एंगल के रिस्पेक्ट में ही मैं मान रहा हूं कि पूछा है यहाँ पे कि कौन सा ट्रायंगल होगा। अगर साइड दिया होता तो साइड के रिस्पेक्ट में ये बताना सही होता, लेकिन यहाँ पे एंगल दिया है, तो एंगल के रिस्पेक्ट में हमारा आंसर होना चाहिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है गाइस। आई होप यू डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, यू गाइस आर वेरी मच विद मी, ओके। चलो बहुत बढ़िया, मूव करते हैं बच्चों। चलिए आगे क्या दिया है जी, 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द नंबर प्लस 80। व्हाट इज द नंबर, बताओ क्या बच्चा वाला सवाल दिया है। मान लो कि नंबर x है ना, क्या है x मान लिया नंबर। अब क्या बोला है, 3 टाइम्स ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द नंबर प्लस 8, द नंबर प्लस 18 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। तो नंबर हो गया x प्लस 18, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3x, है ना जी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 3x। क्या है, 3 गुना के बराबर है x प्लस 18, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 18/2 व्हिच इज 9। तो क्या बोला है जी, हमारा नंबर कौन सा हो जाएगा, व्हाट इज द नंबर, नंबर इज 9, ऑप्शन नंबर सी। 126 का ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी करके देखो, अगर जो सी लेते हो तो क्या होगा, सी 9 में अगर 18 ऐड करो कितना हो जाएगा 27 व्हिच इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 9, है ना। वैसे भी हमने वैलिडेट कर लिया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी। गॉट इट गाइस, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। हां जी, ये सवाल जो है, अगला सवाल, ये सवाल जो है ना, ये थोड़ा सा कह सकते हो कि मतलब ट्रिकी नहीं है, सवाल तो आसान ही है, लेकिन अगले ऑप्शन में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन वाला चीज क्रिएट कर दिया है इसने। इसका भी अगर हम देखें एक तरीके से तो दो ऑप्शन आ रहा है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमें क्या चुनना होगा ये मैं अभी डिस्कस करता हूं आपसे। क्या बोला है, क्या दिया है कि दो पैरेलल लाइन है PQ एंड RS, और उसपे ट्रांसवर्सल आ रहा है TU, है ना। एंड इफ द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर x एंड y रेस्पेक्टिवली, तो जो पैरेलल लाइंस आए हैं हमारे, एक पैरेलल लाइन दूसरा पैरेलल लाइन TU जो ट्रांसवर्सल आया है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है x एंड y दे आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो पूछ रहा है भाई कि एंगल PXY क्या होगा। चलो देख लेते हैं, फिगर बनाते हैं। ऐसे सवाल में गाइस बिल्कुल एकदम सबसे पहले आप फिगर बनाओ, फिगर जैसे ही बनाओगे आपका आधा सवाल वहीं पे सॉल्व, फिगर करेक्ट बना लिया आधा सवाल सॉल्व, है ना। चलिए फिगर बनाते हैं। क्या दिया है, क्या दिया बाबू, दो पैरेलल लाइन है, चलो ड्रॉ कर लेता हूं भाई दो पैरेलल लाइन। पहला पैरेलल लाइन ये मान लिया, दूसरा ये मान लिया। क्या बोला है, पैरेलल लाइन दे जा PQ, तो ये P बोल दिया भाई, इसको इधर Q बोल दिया। और उसके बाद क्या बोला है जी, दूसरा RS, इसको R बोल दिया, इसको S बोल दिया। और उसके बाद बोला TU इज अ ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल ऐसा ही होता है ना। तो T हो गया यहाँ पे एंड ये हो गया हमारा U, राइट। अब ये इंटरसेक्ट कहां-कहां कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है रेस्पेक्टिवली एट x, दैट मींस दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज x, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट वुड बी y,
है ना, ये x एंड y को इंटरसेक्ट कर रहा है, हमें निकालने कौन सा बोला है, एंगल pxy, हमें ये एंगल निकालने बोला है ना जी। तो एंगल pxy का वैल्यू क्या है, ये निकालने बोला, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे गाइस, चलो इसमें ऐसा कुछ वैल्यू दे तो ऑप्शन से सीधा करना है इसे। पहला 180 माइनस SYU, तो 180 माइनस SYU कौन सा एंगल बाबू, एंगल दिया गया है ना SYU, दिस एंगल इज SYU, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस SYU, तो ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा, है ना, दिस एंगल विल बी इक्वल टू, सो एंगल बेसिकली कौन सा एंगल, एंगल अगर जो मैं बात करूं तो XYS, मतलब ये वाला जो एंगल है, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल SYU, है ना जी, ये वाला हो जाएगा। अब देखो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू दिस एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करेक्ट। तो एक पहला ये भी ऑप्शन होना चाहिए हमारा, लेकिन आगे भी देखो, आगे भी दिखाता हूं। अब ये हो जाएगा 90 माइनस RYT, ये तो होना ही नहीं है, C पे आ जाओ, 180 वाला ही होगा तो C पे आ जाओ। 180 डिग्री माइनस RYX, एंगल RYX कौन सा है बाबू, एंगल RYX, ये वाला एंगल, है ना, दिस एंगल इज एंगल RYX। तो ऑफ कोर्स ये एंगल कितना होगा, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, करेक्ट। वी ऑल नो कि इन दोनों का सम 180 डिग्री का होगा, दिस एंगल एंड दिस एंगल का। तो ये एंगल जितना भी है 180 में से इसको मैं घटा दूं, मतलब कि 180 डिग्री माइनस एंगल RYX, है ना, तो ये जो बचेगा दैट विल बी इक्वल टू दिस एंगल, है ना जी, 180 डिग्री माइनस एंगल RYX, ये एंगल RYX है, बेसिकली ये मुझे नहीं लिखना चाहिए यहाँ पे, ये तो एंगल RYX हो गया, 180 डिग्री माइनस RYX, सॉरी ये ऊपर वाला जाएगा, कहां पे मैं लिखना चाह रहा हूं 180 डिग्री माइनस RYX, यहां, ये वाला 180 डिग्री माइनस एंगल RYX, है ना जी, एंगल RY, अरे क्या हो रहा है, 180 डिग्री माइनस एंगल चलो ठीक है गाइस, मतलब ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल RYX, ठीक है। तो मतलब कि हमारा ये भी ऑप्शन करेक्ट है ना, ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन है ना। बट एक कह सकते हो भाई कि ये वाला जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में बन रहा है, और ये वाला जो ऑप्शन है वो दो स्टेप से आ रहा है। वैसे कोई लॉजिक है नहीं बनने का भाई, आंसर तो सब होना चाहिए, तो कोई लॉजिक है नहीं, बट चलो ठीक है, फिर भी एक ही ऑप्शन में मारना है तो जबरदस्ती कोई लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से क्या करेंगे कि चलो भाई ये डायरेक्टली बन रहा है हमारा इस लॉजिक से 180 डिग्री माइनस RYX, तो ऑप्शन चलो सी मान लेना, ठीक है। वैसे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस बहुत बढ़िया, नेक्स्ट चलते बाबू हम लोग 128 पे। चलो क्या है भाई 128, इन हाउ मेनी वेज कैन अ रेक्टेंगल बी कट सो दैट ईच पार्ट इज सिमेट्रिकल। सिमेट्री का सवाल है यार, सिमेट्री, एक रेक्टेंगल का सिमेट्री कहां-कहां होता है, एक along the length and along the breadth, कैसे, चलो देखो, ये रेक्टेंगल है हमारा, ये क्या है, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, पहला सिमेट्री कहां आएगा, along the length, है ना जी, दूसरा सिमेट्री कहां पे आएगा, तो along the breadth, इसके अलावा कोई सिमेट्री नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी व्हिच इज 2, ठीक है। गॉट इट गाइस, गॉट इट, देख रहे हो कितना एकदम प्यारा प्यारा सवाल पूछा, आई होप आप लोग का सब सही हो रहा होगा अभी तक, ठीक है। मुझे बताइए कमेंट्स में कितना कितना सबका सही हुआ है, ठीक है। चलो गाइस आगे चलते हैं, चलो 128 तक हमने कर लिया भाई, फटाफट फटाफट, चलो बाबू आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलो 100 कहां पे चलते हैं हम लोग, 129 पे चलते हैं। चलिए ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है, क्या दिया है 129 जी, कि कोई सर्वे है, किसी एक जगह का सर्वे किया गया, मान लीजिए कि आपके गली, आपके गांव मोहल्ले शहर जहां भी रहते हो आप लोग, वहां का सर्वे किया गया। फॉर एग्जांपल कि टोटल कितने लोग रह रहे हैं, 5000 लोग रह रहे हैं, देयर आर 500 रेसिडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रेसिडेंट्स आर 5000, है ना, नॉट 500, 5000। अब उसमें से क्या, आउट ऑफ दोस 5000 रेसिडेंट्स 60% आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल। सर्वे किया गया भाई, पूछा गया लोगों से कि आपको किस किस खेल में पसंद है आपको, तो जो 5000 लोग थे उसमें से 60% लोगों ने बोला भैया उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, दे लाइक फुटबॉल, ओके। तो अब उसमें क्या बोला है कि आउट ऑफ दिस 60% अमंग दोज इंटरेस्टेड, अमंग दोज, देखो दिस इज द कीवर्ड, और ये ध्यान देने वाली बात है कि अमंग दोज, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहां पे है, अमंग दोज इंटरेस्टेड, ठीक है, उसमें से 70% डू नॉट एक्चुअली प्ले फुटबॉल। पूछा गया हाउ मेनी रेसिडेंट्स प्ले एक्टिव फुटबॉल, मतलब कि क्या था कि भाई 5000 लोगों में से 70% लोगों ने पहले क्या बोला, 60% लोगों ने क्या बोला कि हाँ उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फुटबॉल, तो मतलब कि जो 60% जनता अपनी फुटबॉल खेलने में इंटरेस्टेड है, उसमें से कितनी जनता फुटबॉल नहीं खेल पाती है, उसमें से 70% जनता जो है वो फुटबॉल क्या करती है, नहीं खेल पाती है, नॉट एक्चुअली प्ले फुटबॉल। तो जो 60% जनता इंटरेस्टेड थी उनमें से 70% नहीं खेल पाती फुटबॉल। तुम्हें बताना है कि एक्चुअली में आउट ऑफ 5000 लोग कितने लोग फुटबॉल खेलते हैं, समझ गए। चलिए फटाफट निकालते हैं बाबू क्या है सबसे, अब इसका स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं कि कितने लोगों ने बोला है कि उन्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, कितने लोगों ने बोला है, 5000 का 60% कितना आ जाएगा बाबू, चलो 5000 का 60 कितना हो जाएगा, 30 कितना हो जाएगा, 3000, है ना जी। अब ये देखो, अभी जो 3000 लोग हैं, 3000 लोगों ने सर्वे में बोला है कि हाँ भैया
मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन ये तीन के तीनों हजार लोग फुटबॉल नहीं खेल पाते हैं बिकॉज मे बी सम अदर रीजन, वर्क नहीं, अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें से खेलते कितने लोग नहीं खेल पाते हैं? तो 3000 में से 70% लोग नहीं खेल पाते हैं। तो मतलब कि 70% ऑफ दिस 3000, तो 70% ऑफ 3000 कितना हो जाएगा? 2100 है ना जी। तो मतलब कि भाई हमारे 2100 जनता जो है वो तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाती है, करेक्ट। तो ये जो 2100 जनता थी, ये 2100 लोग तो फुटबॉल खेल ही नहीं पाते हैं। तो एक्चुअल में कितने लोग फुटबॉल खेल पाते हैं? तो 3000 में से 2100 को क्या कीजिए भाई, घटा दीजिए, वही लोग फुटबॉल खेल पाएंगे। कितना आएगा? 900। इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हिच इज 900। ठीक है गाइस, आई होप कि आपका ये भी सवाल सही हो, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या है जी? व्हाट इज द लीस्ट परफेक्ट क्यूब डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6? अब देखो इसमें सिंपल सा ऑप्शन से एलिमिनेशन कर सकते हो। पहले तो देखो इसमें जो चारों ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन में से बस एक ही बड़ा ही ऑप्शन भी जो है ना, बड़ा ही एकदम बच्चा वाला सा आसान सा पूछ दिया। अभी देखो इन चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो परफेक्ट क्यूब है। वैसे नन ऑफ द ऑप्शन भी दिया हुआ है, नन ऑफ द ऑप्शन दिया हुआ है, वो भी आंसर हो सकता है। बट वैसे भी क्या है, 216 को देखें क्या है, दिस इज डिविजिबल बाय 4 एंड 216 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6 है ना जी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सीधा सवाल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अभी देखो ये भी बच्चा वाला सवाल है कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? चलो एक तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं बट चलो एक तरीका देखो। इसका फार्मूला क्या होता है गाइस? इसका फार्मूला क्या होता है? c/5 = f - 32/9। ये फार्मूला होता है ना। चलो लिख देता हूं फटाफट में फार्मूला। क्या होता है? c/5 = f - 32/9। इस फार्मूला का यूज करके या तो आप सेंटीग्रेड में आपको दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पे क्या दिया है आपको? हमें दिया हुआ है किसमें? हमें फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। तो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है भाई, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना है? सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड विल बी इक्वल टू कितना? 95 माइनस, दिस विल बी इक्वल टू 95 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 9 एंड इनटू 5। यही होगा ना। तो कितना हो गया? चलिए कितना है यहाँ पे कि 32 है, सॉरी 32। तो 32 को सब्ट्रैक्ट कितना बचेगा? 63/9 into 5, 63/9 into 5। तो 9 7 जा 63 एंड into 5 is 35। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? 35 डिग्री। कहाँ है आंसर? ऑप्शन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। बहुत ही आसान सा सवाल, सीधा फॉर्मूला में है, वैल्यू बैठाओ भाई, एक से हार्डली 10 से 5 सेकंड में इसका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। चलिए आसान सा सवाल था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो आगे देख लेते हैं। If the circumference of the circle is 48 cm, what is the radius? बताइए भाई, ये भी कोई सवाल होता है? अभी रेडियस हमने दिखा था, मतलब एक सर्कल का हमने डिस्कस किया पीछे भी। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या बोला था मैंने? 2πr, है ना। सो सर्कल का सर्कमफेरेंस इज 2πr। आपको सर्कमफेरेंस दिया हुआ है कितना? 48 एंड व्हाट इज द रेडियस हमें निकालना है। सो दिस इज इक्वल टू वी हैव बीन गिवन 48, है ना। तो रेडियस का क्या हो जाएगा? रेडियस विल बी इक्वल टू 48। और क्या बोला इसमें भाई? अच्छा कुछ बोला नहीं कि पाई का वैल्यू कितना लेना है। एक्चुअली पाई के टर्म्स में दिया तो ये भी अच्छी बात है। r is equal to 48, अरे यार कम ऑन, दिस इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 2π, है ना जी। 48 डिवाइडेड बाय 2π, तो क्या हो गया यहाँ पे? ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24/π। सीधा सीधा कट गया, 24 टाइम्स, तो 24/π। इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है गाइस, सीधा सीधा सवाल है, फॉर्मूला बैठा हो भाई, इससे आसान सवाल क्या ही है। राइट गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, 132 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अब आगे चलते हैं 133 तक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई कितना आसान सा सवाल दिया है, कितना प्यारा प्यारा सवाल था, है ना। बहुत ही मजेदार सवाल था आप लोगों का भाई, बहुत ही मजेदार सवाल था सही में। चलिए 133 देखते हैं गाइस। कि भाई डायमीटर ऑफ सर्कल चौड़ाई फाइंड द एरिया। बताइए भाई क्या करना है? एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। उसमें आपको क्या दे दिया है? डायमीटर दे दिया है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, सो रेडियस विल बी हाउ मच? 10 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू मिलेगा 3.14, ले लेते हैं भाई 3.14 इनटू आर कितना है बाबू हमारा? 10, है ना। तो 10 का स्क्वायर 10 इनटू चलो गाइस अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपको डायमीटर दिया हुआ है, एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 134 में बहुत ही आसान सा सवाल है यार। डायमीटर दिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से पाई आर स्क्वायर, डायमीटर, रेडियस चाहिए मुझे, हाफ ऑफ द डायमीटर इज रेडियस ऑफ अ सर्कल, डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, हिंस रेडियस वुड बी हाउ मच? रेडियस वुड बी 10 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा इसका हमारा? 3.14 इनटू 10 इनटू
10 है ना जी। तो 100 कितना हो गया, सीधा सीधा हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सीधा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए भाई कितना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था, विद इन लाइक 10 to 15 सेकंड्स आपका आंसर आ जाएगा। आप मतलब कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा आपको, तो ये भाई मुझे दिमाग में कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर आ जाएगा, है ना। चलो गाइस, तो इतना प्यारा प्यारा सवाल दिया था आप लोगों को आरएमएस में, मैथ्स में इस बार, है ना। तो हमने कर लिया है 134 तक। अब आगे देखते हैं भाई 135 से हमारा क्या है सवाल। चलो 135 का देखते हैं हम लोग गाइस, ये क्या दिया है सवाल। हाँ जी, चलिए ये भी बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। क्या दिया है जी, आपको 6 डिजिट्स दे दिया है, 6 नंबर्स दे दिया है, और उसका बोला भाई उसमें से एक नंबर मिसिंग है, उसका मीन दे दिया है आपको, बोला कौन सा नंबर मिसिंग है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले टोटल सम निकाल लेंगे 6 नंबर का। तो मीन दिया है, सम कैसे निकलेगा बाबू, मीन इनटू टोटल कैसे निकलेगा, टोटल हमारा कैसे निकलेगा, टोटल विल बी इक्वल टू हमारा मीन इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वांटिटीज दिस इज इक्वल टू 60, है ना जी। और बाकी आपका कितना दिया है, बाकी नंबर्स का सम निकाल लीजिए और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द आंसर, है ना। तो सबका सम निकाल लेते कितना है, 49 23 23 11 23 11 34 34 एंड 6 40, तो 60 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा, ओके हैव आई डन, ओके। सो 3 2 5, ओके गाइस 60 नहीं 6 नहीं है, कितना नंबर्स है, कितना है 5 है, 6 नहीं, सॉरी मैं गलत काउंट कर लिया था। तो यहाँ पे 6 नहीं है, कितना है गाइस, यहाँ पे 5 टोटल नंबर है ना, 5 है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, 60 नहीं होगा, टोटल हो जाएगा हमारा 50। तो टोटल हमारा सम कितना आया था, 4 नंबर का, 4 नंबर का सम हमारा आया था 40, टोटल सम हमारा पांचों का 50। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए भाई, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू विल बी 10। ठीक है, चलो बहुत ही आसान सवाल। चलिए गाइस अब नेक्स्ट देखते हैं। चलो 135 तक हमने सॉल्व कर लिया, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस, देख रहे हो कितना प्यारा प्यारा कितना आसान सा सवाल दिया है ना। आई होप यू गाइस आर लाइक सॉल्विंग दिस, मैचिंग योर आंसर्स, और मजा आ रहा होगा आपको करेक्ट करेक्ट टिक करने में, है ना। बिल्कुल बताओ आप लोग कितना कितना नंबर लेकर आए हो। आई होप एवरीवन इज स्कोरिंग मोर देन 45 इन दिस पेपर। 136 देखिए देखिए क्या सवाल है, सवाल ये भी आसानी है, क्या है कि इन अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड विद इक्वल वॉल्यूम्स, आपको क्यूब एंड क्यूबॉइड दिया है ना, और उसका क्या दिया है रिलेशन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड आर इक्वल, ओके। द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू द साइड ऑफ द क्यूब, जो लेंथ है क्यूबॉइड का दैट इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब, एंड द हाइट और विड्थ आपका दे दिया। चलिए तो क्या है इसका, सबसे पहले पहले तो वॉल्यूम दिया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L into B into H, है ना। एंड क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू द क्यूब का वॉल्यूम, तो क्यूब का वॉल्यूम इज व्हाट, दैट इज इक्वल टू साइड क्यूब। तो लेट्स से साइड इज A, तो क्या हो जाएगा, A का क्यूब हो जाएगा। अब हमें एक और रिलेशन दिया, क्या दिया है कि जो आपका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, सॉरी हाइट एंड क्या दिया है, हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है, और लेंथ का रिलेशन दिया हुआ है जो कि आपका साइड के बराबर है। तो लेंथ को क्या लिख सकता हूं, साइड वाला जो A माना है मैंने, तो लेंथ को भी A लिख सकता हूं, है ना। तो लेंथ को A ले लिया, ओके, A इंटू B आपका दिया हुआ कितना 4, और उसके बाद में हाइट कितना दे दिया 60, है ना। सो दिस इज इक्वल टू A क्यूब। पूछा क्या है कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम पूछा है, राइट। चलो आगे देख लेते हैं, यहां से क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा A से 1 के कट जाएगा, तो क्या बचाएगा, यहाँ पे हो गया 16 into 4 which is 64 is equal to what, 64 is equal to a square, right guys। तो अब a का वैल्यू निकालूंगा मैं, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 64 which will give us प्लस माइनस 8। लेकिन यहाँ पे क्या है, we are talking about length, so length cannot be in negative, so कौन सा वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे वैल्यू लेंगे हम सिर्फ प्लस 8 वाला, है ना। तो प्लस 8, अब हमें पता चल गया कि a is equal to 8 which is the side of the cube, और हमें निकालना क्या है, what is the volume of the cube, वॉल्यूम निकालना है। तो साइड क्यूब, तो 8 का क्यूब क्या हो जाएगा, 8 का क्यूब 8 8 64 गुणे 512, इसका आंसर क्या हो जाएगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। गॉट इट गाइस, ये भी सवाल ठीक था, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था। चलो अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल, क्या दिया है जी, बताओ इसमें क्या है, which of the following evaluates to an integer। ऐसा पहले भी सवाल था, एक सेम सवाल पूछा है आपको कि इन चारों ऑप्शन में से इंटीजर कौन सा है। तो अगेन इंटीजर क्या, तो डेसिमल होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, एक पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। तो देखो √2 एंड √10 ये भी डेसिमल में आएगा, ये तो ऑलरेडी हमें डेसिमल में ही दिया हुआ है, ये भी डेसिमल में ही दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे देखो तो क्या आएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा, 81 का अंडर रूट क्या आएगा, 81 का अंडर रूट आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 9, तो 9 एंड बाई 3 और माइनस लगा हुआ है, तो इसका क्या आ जाएगा जी, इसको डिवाइड करोगे तो 3, तो या तो प्लस 3 प्लस माइनस 3 आएगा, या तो प्लस 3 आएगा या तो माइनस 3 आएगा, जो कि दोनों का दोनों क्या है, बोथ आर इंटीजर्स, प्लस 3 इज आल्सो एन इंटीजर एंड माइनस 3 आल्सो एन इंटीजर। सो आवर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, एंड माइनस अंडर रूट 81/3 इज द इंटीजर, करेक्ट गाइस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही आसान सवाल था ये भी। अब आगे देखते हैं गाइस, असर्शन रीजन का सवाल है, बस लंबा सेंटेंस दिया है, सवाल बहुत आसान है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या दिया है असर्शन में। The product of any two positive integer is always a positive, which is correct। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा, हमेशा पॉजिटिव ही आना है। रीजन क्या है, मल्टीप्लाइंग टू नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज आल्सो करेक्ट। बट अभी क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट this region is not the
राइट रीजन फॉर द असर्शन, है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। गॉट इट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। क्या है, अ ट्रेडर बॉट 8 चेयर्स, कोई भी बंदा था भाई, कोई दुकानदार था, उसने क्या किया, 8 शेयर उसने 750 रुपए में खरीदा, ठीक है। आगे क्या बोला है, ही सोल्ड ऑल ऑफ देम टुगेदर एट 5625, मतलब कि आपका अभी देखो थोड़ा सा कुछ नहीं करना है, एक चेयर का दाम दे दिया 750 रुपए, उसने कितने चेयर खरीदा था, उसने खरीदा था 8 चेयर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे कि व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर्स फॉर दैट ट्रेडर, राइट गाइस। तो चलिए निकाल लेते हैं बाबू। 75 को कितने करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 8 बजे 40, बाकी 4 बच गया, और 8 से 56 और 4 कितना हो गया, 600, मतलब कि 6000 रुपए। तो टोटल जो सीपी था ट्रेडर का कितना बना, सीपी कितना बना बाबू, सीपी बना हमारा रुपीस हाउ मच, 6000, राइट। अब देखो क्या बोला है कि उसने सारे चेयर्स को, ही सोल्ड देम टुगेदर, सारे चेयर को कितना बेच दिया उसने बेच दिया 5625 रुपीस में, राइट। तो इसकी कितना बना हमारा यहाँ पे, इसकी इज रुपीस 5625। अब पूछा है भाई बताओ बाबू, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है कितना, और उसमें कितना परसेंटेज हुआ है। तो क्लियर दिख रहा है कि भाई उसको खरीदा 6000 रुपए में और बेचा 5625 रुपए में। सो दिस ट्रेडर हैज इनकर्ड अ लॉस, ओके, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज। तो सबसे लॉस निकाल लेते हैं कि कितना का लॉस हुआ है उसको। तो लॉस कितना का हुआ जी, 6000 माइनस 5625 which will give us 375। तो ये जो ट्रेडर है भाई, इसको कितना का लॉस हो गया, 375 रुपए का लॉस हो गया ट्रेडर को, है ना। तो अब इससे हमें निकालना है क्या, we have to find its लॉस परसेंटेज। मैंने पहले बताया था परसेंटेज किसमें निकालते हैं, हमेशा बेस पे। तो यहाँ पे बेस क्या है, बेस है हमारा 6000, इसके ऊपर हम निकालेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस पे निकालें। तो चलो 375 बाई 6000 कर दो जी, एंड इनटू 100, लॉस परसेंटेज निकल जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 375 है, कितना करूं, 15 से लगाता हूं, 15 से लग जाएगा, 15 चक 60 एंड 15 से कितना बार मिलेगा, 15 दूनी 30 एंड फिर 7 15 बचे 75, है ना। तो अब आगे जाएगा 25 बाई 4 है, तो 25 बाई 4 का आपका आ जाएगा 6.25% का लॉस, ठीक है गाइस। सीधा सीधा सवाल है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा सा सवाल है, सीधा कैलकुलेशन है, और इसका आंसर आ जाएगा आपका 6.25। बहुत ही आसान सवाल था, इसलिए मैं बोल रहा था कि आरएमएस का पेपर मैथ्स का जो है बहुत ही एकदम प्यारा सवाल पूछा था, प्यारा मैथ पूछा था, आपको एकदम 50 से 50 स्कोर करना चाहिए था सारे पेपर्स में। मतलब कि सभी लोगों का आई गेस की 45 तो आना ही चाहिए था, बिकॉज ये सारा का सारा सवाल आपको जो क्लास 6 वाला भी बोलोगे ना, जो भी क्लास 6 अभी आरएमएस के लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इन सारे सवाल को, ठीक है। तो इसलिए आपका 45 प्लस तो आना ही चाहिए था गाइस, इस पेपर में कम से कम 45 प्लस आना चाहिए था। और आई होप तो कि मैक्सिमम लोग को 50 से 50 स्कोर करो, क्योंकि यही नंबर स्कोर होता है ना। चलिए बाबू, हमने डिस्कस कर लिया 139 तक, आगे चलते हैं 140 पे। चलो जी 140 क्या है जी, बड़ा ही आसान सवाल है ये भी। आपको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें y का वैल्यू है कितना बैठाना है, 1 दे दिया है, मतलब जहां जहां y है वहां -1 डाल दीजिए आप। तो क्या करते हैं, चलिए डालते हैं, क्या हो जाएगा वो -1, चलिए डाल देते हैं -1 ब्रैकेट -1 है तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे y है तो -1 -3, और यहाँ पे क्या है माइनस माइनस फिर से हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 एंड इनटू 3y, तो 3 -1 से क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यही होगा गाइस। चलो अच्छा -7 आएगा अंदर में और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नहीं हो करके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। चलो बाबू बहुत बढ़िया है, अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ये भी सिंपल सा सवाल था यार, सिंपलीफिकेशन था, जो कि क्लास 4 5 का सवाल है, लिटरली क्लास 4 5 का सवाल है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या है बाबू, सीधा कर लेते हैं, 7/12 माइनस 1/2। अब डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 1/3 नीचे आ जाएगा, और प्लस हो गया हमारा 43/72 एंड इनटू 1/5। ये आसान है। अब इसको कर लो बाबू, क्या हो गया, इसको अगर तो पहले तो मैं रब कर लूं, पुराना वाला कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। चलो ये क्या था हमारा 1/5। चलो आगे देखते हैं, कर लिया, कितना हो गया 7/12 माइनस कितना आ जाएगा 1/6। स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, ठीक है, जिनको हो तो वो थोड़ा स्किप कर सकते हो, जिनको स्टेप्स पता है। तो ये हो जाएगा 43 कितना 72 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 10 बाकी 1 और 7 5 35 और 1 36 360, है ना जी। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा जी, इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 360। अभी 12 से करो कितना 30 टाइम्स, तो 30 सती कितना हो जाता है 210 एंड माइनस 6 60 टाइम्स एंड प्लस 43, बस आधा साधारण सा है जी, इसको अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है। तो 210 और 43 कितना हो जाएगा 253 में से 60 घटाऊंगा कितना बचेगा 193, है ना। तो दिस इज 193 और डिनोमिनेटर में हमारा है 360, तो यही आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर बी। सो दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, राइट गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो सिंपल सा साधारण सा सवाल है बाबू, क्या सवाल है ये तुम्हारा, बड़ा ही क्लास 4 5 का सवाल है यार, ये तो क्लास 9 में पूछना भी नहीं चाहिए, लिटरली पूछना नहीं चाहिए क्लास 9 में सवाल। चलो देखिए पूछा तो अच्छी बात है, नंबर स्कोर करो।
चलो जी अब देख लेते हैं। अब इसको क्या करना है, मीडियन फाइंड आउट करना है ना जी। मीडियन फाइंड आउट करना है मतलब कि बीच का नंबर कौन सा है। बट इसमें देखिए एक चीज हमें ध्यान रखना होता है कि जब भी मीडियन फाइंड आउट कर रहे हो देन ऑलवेज अरेंज योर नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नंबर दिस नंबर हैज बीन लाइक इन अ जम्बल्ड फॉर्म, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब मिला करके दिया हुआ है ना। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें पहले इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना पड़ेगा। चलिए डालते हैं बाबू। चलो इसको डालते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, 5 आ जाएगा सबसे पहले, फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 9 आएगा, फिर क्या आएगा 10 आएगा, और फिर क्या आएगा 12 आएगा। और कितने नंबर से, 5 नंबर से। तब ये सवाल और आसान हो गया कि बीच का नंबर ऑड नंबर ऑफ काउंट्स जो है वो ऑड है, तो बीच वाला नंबर होगा। बीच वाला नंबर कौन सा इसका है, 9 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, है ना जी। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्हिच इज 9। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। नेक्स्ट सवाल क्या है, 143 नंबर, पता है ना। इसका एरिया ऑफ रोम्बस अगर जो हम देखें, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाता है, एरिया ऑफ रोम्बस इज हाफ इनटू d1 इनटू अरे चल लो भाई, चलो ये हो जाएगा हाफ इनटू d1 इनटू d2, राइट। ये हो जाता है एरिया ऑफ रोम्बस। और क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा बाबू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 इंटू साइड, यही है ना, 4 इंटू साइड होता है। अब आगे सवाल में क्या दिया है देखते हैं बाबू। The perimeter of a square is equal to the area of a rhombus. One diagonal of the rhombus is equal to the other. मतलब कि जो diagonals है rhombus का, ये दोनों आपस में equal है ना, d1 d1 दोनों बराबर, right? To the others and the diagonal is 8 unit. Diagonal का आपको वैल्यू दे दिया कितना, 8 यूनिट का। Find the length of the diagonal of the square. Square का diagonal निकालना है ना। चलो चलो देखते हैं क्या दे दिया जी। सबसे पहले निकालते हैं इसका एरिया, है ना। इसका एरिया निकालते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एरिया निकाल लेते हैं रोम्बस का हमारा, हाफ इनटू डायगोनल कितना दिया बाबू, 8 दिया है, दूसरा भी 8 दिया है, तो कितना आ गया डायगोनल सॉरी नॉट डायगोनल, एरिया कितना हो गया रोम्बस का, एरिया इज 32 यूनिट स्क्वायर यूनिट, है ना, स्क्वायर यूनिट। कुछ यूनिट नहीं दिया तो सब सब स्क्वायर यूनिट लिख देंगे, 32 स्क्वायर यूनिट। अब क्या दिया है कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, राइट। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या हमने देखा था, so this will be 32 will be equal to 4 into side of a square, right। तो साइड स्क्वायर का कितना आ जाएगा बाबू, सिंपल सा है, इसको लेकर चलेगा दूसरे साइड में, तो 32/4 आ जाएगा, कितना आ गया 8 यूनिट। So this is the side of the square. 8 unit is the side of the square. But what we have to find out? We have to find out diagonal. तो diagonal का क्या होता है, √2 into side. Side आपका 8 है, तो ये हो जाएगा 8√2 units, आपका आंसर हो गया। समझ गए। ये भी आसान सा सवाल था, पूछने था, नो कैलकुलेशन, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आसान सा आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए आगे चलते हैं 144 पे। 144 क्या है जी, चलो इसको पहले मतलब कर लो, बिकॉज ये सवाल थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके लिए स्पेस लगेगा। लेट मी क्लीन इट अप फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके गाइस, वेट फॉर लाइक कपल ऑफ सेकंड्स, आई विल क्लीन इट अप फर्स्ट। सो गाइस चलो अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 तक। 144 143 तक देखा, बड़ा ही आसान सा सवाल है सर। अरे 144 भी यार मजेदार सवाल है। क्या ऐसा बोल रहा है ना कि एक साइक्लिस्ट है भाई, जो कि एक सर्कुलर पार्क के अराउंड में अपना साइकिल चला रहा है, ठीक है। अब क्या करता है वो, जो सर्कुलर पार्क है, मान लेते हैं हम कि हमारा ये सर्कुलर पार्क है, ठीक है, जिसके अराउंड की जो साइक्लिस्ट भाई साहब है अपना साइकिल चला रहे हैं, ठीक है। अब क्या है भाई कि जो इसके अराउंड में साइकिल चलाता है, तो पूरा एक बार मान लो कि ये इसने साइकिलिस्ट भाई साहब ने ये जो पॉइंट था, पॉइंट ओ ओरिजिन मान लेता हूं कि इस पॉइंट से चलना शुरू किया और वापस इसी पॉइंट तक जब वो पहुंचे तो कितना समय लगेगा उन्हें, टाइम इज गिवन, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच, 2 मिनट्स, है ना। 2 मिनट में पूरा एक चक्कर मार लेते हैं इस पूरे सर्कुलर पाथ का। अभी बोला है भाई, क्वेश्चन क्या बोला है कि स्पीड निकालना है हमें। जब स्पीड निकालना है तो क्या चाहिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट विल द डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा होगा कि ये जो पूरा कितना चक्कर जो लगा रहा है साइक्लिस्ट, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मींस व्हाट, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन 1 राउंड। करेक्ट गाइस, चलिए निकाल लेते हैं सर्कमफेरेंस। क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई r, है ना। और हमें दे दिया कितना, हमें r नहीं दिया, हमें ये डायमीटर दिया। डायमीटर कितना दे दिया बाबू, डायमीटर दे दिया 154 मीटर, है ना, डायमीटर 154 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 154/2, कितना हो गया 7 दूनी 14, 77 मीटर, है ना जी। 77 मीटर हो जाएगा हमारा क्या रेडियस, ठीक है। चलिए अब निकाल लेते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा सर्कमफेरेंस, इसका क्या हो जाएगा 2 into पाई का वैल्यू बोला भाई 22/7 ले लिया हमने। रेडियस हमारा 77 आ गया, कर लिया हमने। कितना आ गया हमारा यहाँ पे, ये हो गया 11, है ना जी, ये हो गया 11। करेक्ट गाइस। चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे कि 2 पाई r में हो गया हमारा ये 11, तो दिस इज द टोटल डिस्टेंस व्हिच हैज बीन कवर्ड बाय साइक्लिस्ट इन 1 राउंड। और एक राउंड कितनी देर में करता है, एक राउंड लेता है 2 मिनट में, तो पर मिनट कितना हो जाएगा उसका, तो पर मिनट अगर जो बात करें हम लोग, पर मिनट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, पर मिनट डिस्टेंस पर मिनट, है ना, डिस्टेंस पर मिनट की बात करूं मैं, तो 2 into 22/11 डिवाइडेड बाय 2,
है ना जी। तो मतलब चलो क्योंकि ऐसा 2 मैंने क्यों किया, क्योंकि पूरा सर्कल का राउंड लगाने में उसको 2 मिनट लगता है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 से 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। तो क्या बच गया जी हमारे पास 22 into 11, ये क्या आ जाएगा, दिस मीटर पर मिनट, है ना, पर मीटर पर मिनट आ रहा है, लेकिन हमें निकालना क्या है, मीटर पर सेकंड में निकालना है। इसको क्या करूं मैं, इसको सिंपल सा 60 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। चलो कर देते हैं भाई, 22 into 11 डिवाइडेड बाई 60, है ना। चलो कट करो, कितना आ जाएगा जी 30, यहाँ पे 11, तो कितना आ गया 121 बाई 30 आ गया। तो इसको जब मैं डिवाइड करूँ कितना आता है 4.033 मीटर पर सेकंड। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, बस एक कॉन्सेप्ट था, ये पता करना था कि भाई डिस्टेंस जो साइक्लिस्ट कवर करेगा वो क्या होगा, तो वो कहां से पता चलता है कि जो सर्कमफेरेंस है दैट विल बी द डिस्टेंस। ठीक है, इतना जिसको पता चल गया उसका आसानी से सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई भी ज्यादा कोई लोचा नहीं सवाल। चलो आगे चलते हैं अब। हाँ अभी देखिए ये क्या बोला है कि पॉलीहाइड्रोन है, जिसमें कि आपको दे दिया है क्या, एज दे दिया है आपको, है ना जी। पॉलीहाइड्रोन है, पॉलीहाइड्रोन का आपको क्या क्या दे दिया है, आपको नंबर ऑफ एजेस दे दिया है, नंबर ऑफ फेसेस दे दिया है, निकालना क्या है वोर्टिसेस। तो इसका एक आपने पढ़ा होगा, जब ये चैप्टर पढ़ा होंगे आपके टीचर, तो आपने एक सवाल एक इक्वेशन पढ़ा होगा, क्या होता है v माइनस e प्लस f इज इक्वल टू 2, है ना, v माइनस e प्लस f इक्वल टू 2। इसमें v क्या है, v इज वोर्टिसेस, v क्या है, v वोर्टिसेस है, e एजेस है, एंड f हमारा क्या है फेसेस है। हमें निकालना क्या है, v निकालना है, वोर्टिसेस निकालना है। चलो बाबू कर लेते हैं, v इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 प्लस ये माइनस में एजेस, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस e, और ये f जो है क्या है प्लस में, इधर आएगा क्या माइनस में हो जाएगा बस। और आपके पास में क्या है, एजेस का नंबर भी दिया हुआ है, फेसेज का भी कितना नंबर है वो दिया हुआ है, डाल दो बाबू इसमें, आंसर आ जाएगा। 10 सेकंड का सवाल है बस, क्या चलो डाल देते हैं, क्या है 2, एजेस कितना दिया है भाई हमें 18, फेसेस कितना दिया है हमें 8, है ना, तो कितना हो गया अल्टीमेटली टोटल हमारा कितना आ जाएगा 18 2 20, 20 में से 8 कितना हो गया 12। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ वोर्टिसेस विल बी 12। कौन सा ऑप्शन है भाई 12, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है 12, मतलब कि इसका आंसर वही हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल, कुछ भी नहीं था सवाल में, जिसको ये फार्मूला पता है और आई होप कि आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, सिंपल सा उस पे डालो वैल्यूज, आंसर लेकर आओ। 10 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा बिल्कुल सवाल नहीं है जी। चलिए अब आगे देखते हैं बाबू, आगे क्या दिया है हमारा, हाँ चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बोला कि भाई हमें बताओ कि इसका जो रूट्स है, जो इसका सॉल्यूशन है, जो इसका वैल्यू है वो क्या आएगा, यही बोला है ना। तो इसको क्या कर सकते हो आप लोग, इसको तो अगर जो यहाँ सॉल्व करना है तो फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो, किससे, कि जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शंस को बैठा करके देख लो इसमें कि कौन सा ऑप्शन सेट कर रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, वो ऑप्शन आ जाएगा, है ना। बट अगर जो हम तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, आपको तरीके से भी 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो आप फैक्टराइज कर सकते हो उसको, दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है कि x का वैल्यू निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है कि प्लस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a होता है ना जी, राइट। जहां की b क्या है हमारा सेकंड मिडिल टर्म है, c क्या है जो लास्ट का टर्म है थर्ड टर्म, और a क्या है जो फर्स्ट टर्म होता है, करेक्ट। चलो अब इसी पे बैठा देते हैं थोड़ा भाई हम लोग। तो b का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, b का वैल्यू कितना, पहले इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा एक बार लिख लेता हूं, ठीक है। दोबारा क्या लिख सकता हूं इसको मैं, आई कैन राइट इट लाइक x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना। इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं, करेक्ट है। चलो आगे देख लेते हैं, b का वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है, तो यहां हो जाएगा -5 एंड प्लस माइनस कितना हो जाएगा जी b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है 5 है, तो b स्क्वायर 25 हो जाएगा, एंड b स्क्वायर माइनस 4ac है, तो माइनस 4ac करूंगा आप तो कितना हो जाएगा ac 14 चक 56, तो प्लस करूंगा मैं यहाँ 56, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2a, a कितना है कुछ नहीं, a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे सिंपल सा नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए -5 प्लस माइनस इसके अंदर कितना हो गया 81, है ना जी, 56 और 25 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 81 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया गाइस, इसका जब स्क्वायर रूट लूंगा मैं तो क्या होगा, इसका जब स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या होगा -5 प्लस माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2, है ना। एक बार आप ये 9 का एक वैल्यू आप प्लस के साथ में एक आंसर निकाल लीजिए और दूसरा वैल्यू आप माइनस के साथ में आंसर निकाल लीजिए, करेक्ट। तो चलो पहला का जो मैं माइनस के साथ निकालूं कितना आएगा -5 minus 9 by 2, so -5 by -9 is how much, that is -14, -14 by 2 is what -7। अब मैं 9 का पॉजिटिव वैल्यू के साथ में जाता हूं तो -5 plus 9 is how much, it is 4, so 4 by 2 is 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -7 है 2। क्या कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है जी आपका कि 2 एंड -7, वो तो तरीके से हो गया। अगर जो नॉर्मली आप डायरेक्टली इसमें बैठाते भी 2 और -7 को इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाता है इक्वेशन को, वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो बहुत ही आसान सवाल है यार। अब आगे देख लेते हैं गाइस, आगे हमारा आ गया 147 नंबर का सवाल, करेक्ट। चलो 147 का भी सवाल कुछ नहीं है यार, एकदम आसान सा सवाल है ये भी, सिंपल सा। क्या दे दिया आपको 1/2x निकालना है, जहां की x का वैल्यू दिया है, सीधा सा x का वैल्यू बैठाइए इसमें आप, क्या दिया है जी। अब इसको बनाने से पहले ना एक काम करना तुम लोग,
करना चाहिए, मतलब कि आसान हो जाता है कि पहले ये तो माइनस माइनस वाला दिया है ना, तो इसी को आप पहले एक्चुअल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो x का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, x का वैल्यू मैं क्या इस तरह से लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय हाउ मच 5, दिस आई कैन राइट, है ना। ये क्या हो गया हमारा, x का वैल्यू इज 1/3 प्लस 1/16 डिवाइडेड बाय 5, यही हो गया ना हमारा x का वैल्यू। अब इसको क्या निकालना है, 1/2x निकालना है जी। 1/2x निकालना है मतलब व्हाट, कि इन सारे इक्वेशन को 1/2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई। तो चलिए पहले देख लेते हैं, ऊपर का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 16:3 16:48 ही हो जाएगा, है ना, 48 हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, 16 एंड प्लस 3, है ना, 16 प्लस 3 एंड इनटू 5 यहाँ पे आ जाएगा, होगा ना, ऐसा ये सही हो। चलो क्या हो गया बाबू, 1/2 इनटू 19/48 इनटू 5 कितना आएगा, 48 इनटू 5 आ जाएगा 8 × 40 का 0, बाकी 4 5 और 20 4 24, इतना ही आएगा। 50 को 5 से कन्वर्ट 250, हाँ ठीक है चलो 240 आएगा। तो ये हो गया 19/240, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 19/480, ऐसा कुछ है ऑप्शन, कहाँ है, अच्छा नहीं है, मैंने कुछ गड़बड़ किया है इसमें, चलो दोबारा एक बार देख लेते हैं भाई क्या सवाल है इसमें, क्या मैंने गड़बड़ किया है। अच्छा ये 1/2x है, x का वैल्यू बैठाऊंगा तो ये ऊपर हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये मैंने गड़बड़ किया है बाबू, ये 1/2x है, ये देख रहे हो, ये आएगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, है ना, ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा आपका 240, है ना। देखो मैंने क्या गड़बड़ किया मैं बताता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया, क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, कि मैंने सीधा ये वाला जो था ना, इसको ऐसे मैंने मान लिया, यहाँ पे बैठा दिया, बट ऐसा जब मैं x डालूंगा तो ये जो डिनोमिनेटर है वो कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और वो वाला नीचे आ जाएगा, है ना। तो इसका जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, देख लेते हैं बाबू, कि 1/2, अब यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें वैल्यू, है ना, कि 19 एंड ये 240, है ना जी। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये बचेगा 120, और ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 120/19, ये आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, बस फ्रैक्शन वाला जहां मैं कंफ्यूज किया, मे भी आप लोग कंफ्यूज कर मे भी किया होगा आप लोगों ने, बट वो नॉर्मल सा था, वो सबको पता होता है कि भाई जो नीचे है उसको ऊपर लेकर के जाना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 120/90, बहुत ही आसान सवाल है ये भी। चलो अब आगे देख लेते हैं बाबू। हाँ जी, ये देखिए ये क्या सवाल दिया है कि अ रेक्टेंगुलर पॉलीगॉन जिसका कि एक सीधे एंगल भाई 45 डिग्री, बताओ कितने नंबर ऑफ साइड्स होंगे। सीधा सा इसका क्या होता है, आपका फार्मूला था 360 डिग्री बाई व्हाट, बाई n। तो n हमें निकालना है यहाँ पे, तो क्या दे दिया हमें, इसमें दिया क्या है, 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, 360 डिग्री बाई n, वी कैन राइट दिस, है ना, करेक्ट गाइस, वी हैव टू फाइंड आउट n। तो n इधर जाएगा और 45 डिग्री क्या हमारा नीचे आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाई 45 व्हिच इज इक्वल टू 8, है ना, 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कितना, कौन सा पॉलीहेड्रॉन पॉलीगन होगा, तो वैसा पॉलीगन जिसमें कि 8 साइड्स होंगे। सो इसका आंसर क्या होगा, 8, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बहुत बढ़िया गाइस, नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस पेपर, एंड आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई कितना आसान सवाल है, एकदम 50 में 50 स्कोर करने वाला पेपर था ये। मैक्सिमम लोगों का, आई एम एक्सपेक्टिंग मैक्सिमम लोगों का कि भाई 47 48 आया ही आया होगा, और जो भी एक दो गलतियां हुई होंगी वो थोड़ा सा मान लीजिए कि थोड़ा इधर कैलकुलेशन वगैरह करने हो गया, वो अलग बात है, बाकी गलतियां होनी नहीं चाहिए थी। बाकी चलो ठीक है, अब आगे देख लेते हैं हमारा लास्ट का 2 सवाल, है ना, लास्ट का 2 सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्या है जी हमारा लास्ट का 2 सवाल, 49 नंबर सवाल क्या है, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 225 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ इट, लो बताओ क्या सवाल पूछा है यार, कि एरिया दे दिया भाई, इसका पूछा है भाई क्या होगा, लेंथ क्या होगा, और स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सब जानते हैं हम लोग कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, यही होता है ना, साइड का स्क्वायर। और एरिया कितना दे दिया आपको, 2025 दे दिया है बाबू। तो साइड मान लेते हैं s, तो s का स्क्वायर, अब मुझे साइड s निकालना, क्या हो जाएगा, √2025, यही हो जाएगा। और किसका अंडर रूट होता है, किसका होता है, s विल बी इक्वल टू ±45। तो अगेन माइनस वाला वैल्यू है नहीं आएगा, बिकॉज़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ लेंथ एंड लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव। सो इसका एरिया कितना, सॉरी साइड कितना आ जाएगा, साइड विल बी इक्वल टू 45 मीटर, राइट, 45 मीटर। कौन सा ऑप्शन 45 मीटर, आपका ऑप्शन नंबर ए है 45 मीटर, ठीक है। एकदम आसान सवाल, क्विकली बन रहा है, 10 सेकंड 20 सेकंड का सवाल है सब। चलो अब आ गए हम लोग सबसे लास्ट सवाल पे, क्या दिया है जी, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ, ओके, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ ट्वाइस अ नंबर इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ इट्स क्वार्टर। चलो देखते हैं अब क्या दिया है, 3 टाइम्स नंबर मान लेते हैं, ठीक है, लेट द नंबर इक्वल टू x, नंबर हमें मान लिया, नहीं पता x मान लिया। 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ द ट्वाइस, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ ट्वाइस अ नंबर, ओके, पहले नंबर का 3 टाइम्स निकालते हैं, 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट, 3 टाइम्स द हाफ ऑफ ट्वाइस अ नंबर, ओके, ट्वाइस अ नंबर का हाफ, ट्वाइस, अच्छा चलो 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 चलो
ऐसा है कि ट्वाइस नंबर का हाफ का 3 टाइम्स है, ठीक है। तो नंबर x है, तो x नंबर x है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका हाफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका जो 3 टाइम्स है, इसका जो 3 टाइम्स है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू योर माइनस व्हाट 4 टाइम्स ऑफ इट्स क्वार्टर। इसका क्वार्टर क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा x बाई 4 है ना, और इसका 4 टाइम्स, तो 4 4 कैंसिल, तो मतलब क्या हो गया जी, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो गया बाबू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या हो गया 3x इज इक्वल टू व्हाट माइनस x। सो इसको इधर लेकर आ जाएंगे इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा 4x will be equal to 0 एंड इसी के x क्या हो जाएगा, x will be equal to 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ओके गाइस, चलो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द आरएमएस पेपर ऑफ क्लास 9 फॉर आरएमएस 2025 जो कि 7 दिसंबर को हुआ था। देखा आप लोगों ने, जैसा मैं बोल रहा था कि पेपर बहुत ही आसान, बहुत ही साधारण पेपर था, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं था पेपर में, आपको आसानी से 47-48 आप स्कोर कर सकते थे। चलिए आप बताइए कमेंट में हमें कि भाई कितना नंबर आपका आया और क्या डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या डाउट, वो जरूर हमसे शेयर कीजिए, पूछिए, वी विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स, ठीक है, कि क्या डाउट है। ओके गाइस, सो टिल देन टाटा बाय बाय, वी विल सी यू नेक्स्ट, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहे, अभी आगे जो क्लास 6 का जो भी वीडियोज है दैट वी विल अपलोड, लाइक जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोज है क्लास 6 के आरएमएस के पेपर के, दैट वी विल अपलोड, ठीक है। ये क्लास 9 का हमने किया है, क्लास 9 के सोशल साइंस वी विल अपलोड सून, सो प्लीज फॉलो अस फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, नेतरहाट, सिमुलतल्ला, आरके मिशन, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सही समय पे सही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।